कृपा सिंधुभ्यो च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरा तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी यह हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी, आप सबके आशीर्वाद से, गुरु जी की इच्छा से, उनके आशीर्वाद से हम राम कथा का पाठ कर रहे हैं। राम कथा का पाठ करते करते हम वहां पर पहुंच गए हैं जहां हमने ये देखा कि भगवान का जन्म हुआ है। भगवान ने अपनी जन्म लीला जो है वो की है अयोध्या में। उस जन्म लीला की, उस दिव्य जन्म लीला के दर्शन करने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं गए हैं। काकभूषण जी को साथ लेके गए हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से कल बताया कि कैसे कैसे वो वहां पे गए और वो चोरी से गए। उन्होंने पार्वती जी को ये भी बताया कि हम तो वहां पे चोरी से गए थे। औरो एक कहूँ निज चोरी सुनु गिरजा अति दृढ़मति तोरी, काग भुसंडी संग हम दो मनुज रूप जाना ही नहीं को। उसके बाद से उन्होंने ये कहा कि परमानंद प्रेम सुख फूले बीदिन फिरी मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर हुई। भगवान रामचंद्र जी की कृपा जो है वो हम पे हुई है। ये जो शुभ चरित्र है हम ये जान पाए हैं। उसके बाद भी शिव जी ने और बड़ा बखान किया। अंदर गए ज्योतिषी के रूप में, भगवान के दर्शन किए। बार बार उनको समाधि लग रही थी। काकभूषणी जी ने उनको बार बार संभाला, प्रभु के दर्शन किए, उनके चरण कमलों को उन्होंने सर पर धरा। कौशल्या मैया की सेवा की। कौशल्या मैया से जब उन्होंने ये कहा, क्योंकि कौशल्या मैया ने निवेदन किया कि आप थोड़ा भविष्य बताइए ना, तो शिव जी वहां बता रहे हैं कि भाई किस प्रकार से ये सब लोगों का आदर करेंगे, सभी गुणों की खान होंगे, और भी बहुत सा उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो एक दिन एक साधु आएंगे, वो आपसे राम लक्ष्मण को मांग के ले जाएंगे। अब ये सुनते ही कौशल्या जी ने जो है वो राम जी को वापस ले लिया उनसे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं राम राम जी को किसी को देने वाली। मेरा हृदय जानता है कि राम जी को हमने किस प्रकार से प्राप्त किया है ना। ये है कौशल्या मैया का अगाध प्रेम। हम ये सारी कथाएं, विशेषकर इस प्रकार की लीलाएं आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि कई बार बाहरी दृष्टि से अगर हम देखें तो हम नहीं जान पाते कि भगवान की कथा किसकी है, रामायण किसकी कथा है, रामचरितमानस किसकी कथा है। जब हम यहाँ पर कौशल्या मैया का प्रेम देखते हैं भगवान के लिए, तो हमें विश्वास हो जाता है कि ये कथा जो है ये कौशल्या मैया की है। वो नहीं देने वाली राम किसी को, है ना। हमारी भक्ति के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि कितनी आसानी से हम राम को दे देते हैं। कोई भी बात हो, हम राम को वनवास के लिए भेज देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जब भक्ति के मोड़ पे कभी हमारी परीक्षा होती है, हमारे सामने दो रास्ते होते हैं कि एक तो अपनी इंद्रिय तृप्ति और दूसरी तरफ भगवान की सेवा, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी इंद्रिय तृप्ति को चुनते हैं। भगवान को हम बोल देते हैं भगवान एक काम करो, वैसे तो हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, कुछ समय के लिए वनवास हो, है ना। आपका यहाँ रहना जो है वो हमारी मौज मस्ती में एक बाधा बन रहा है। जिस प्रकार से ये बहुत सुंदर लेसन दिया हमें ना, एक बहुत सुंदर सीख है कि कई माने जो ये सब सारी लीला की, वो हमें दर्शाने के लिए कि दिस इज व्हाट वी डू ऑल डे ऑल नाइट। जब भी हमें अपना खुद को इंद्रिय तृप्ति करनी होती है, भगवान के भजन के लिए फिर समय निकालना तो पॉसिबल नहीं होगा। हमें तो इधर इधर उधर बात करनी है, हमें तो घूमने फिरने जाना है, हमें तो खाने पीने हैं, अपनी जीवा का जो स्वाद है वो हमसे छोड़ा नहीं जाता। इधर उधर की ग्राम कथा करनी है, तो फिर राम कथा कैसे करेंगे? इसलिए हम राम से कहते हैं एक काम कीजिए राम, आप जरा जाके थोड़ी देर साइड में खड़े हो जाइए, हमें कोई इंपॉर्टेंट काम आया है, हम करके आएंगे,
फिर हम आपसे ये कहेंगे, "ओहो! राम आपके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते।" तो इस प्रकार का जो बाह्य आचरण है, उससे हमें चेताने के लिए ये सब सारी लीलाएँ होती हैं। जैसा हमने कहा कि कौशल्या मैया ये दिखा रही हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं राम जी को नहीं देने वाली, वो अपने पास पकड़ लेती हैं। तो हमारे मन के लिए भी ये सीख है ना? ये देख लीजिए आप, मेरा विश्वास कीजिए रामायण जो है वो कौशल्या मैया की है। वो ये कहती हैं कि राम को तो मैं किसी को नहीं दूँगी, है ना? नहीं देने वाली। हम भी अपने-अपने हृदय में राम को बिठा कर रखें, बसा कर रखें और किसी को ना दें, किसी कीमत पर भी ना दें। चलिए अ, इस विचार के साथ आज की कथा का हम शुभारंभ करते हैं। अयोध्या में उत्सव हो रहे हैं, कैसे-कैसे उत्सव हो रहे हैं, उसके बारे में शिव जी खुद ये कहते हैं कि "तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गज, रथ, तुरग, हेम गौ हीरा, दीने नृप नाना बिधि चीरा।" वो ये कहते हैं कि दशरथ महाराज को देखिए क्या हुआ है। इस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसको वही दिया। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से दिया, वो ये कहते हैं कि जो आया, जिसको जो अच्छा लगा, उसके मन को अच्छी लगने वाली वो जो वस्तु थी, वो चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने उनको प्रदान की। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गव्वे, हीरे, भाँति-भाँति के वस्त्र जो है, राजा ने सब लोगों को दान में दिए, है ना? मन संतोषे सभिनि के जेह तें देहि असीस, सकल तनय चिरजीवु तुलसीदास के ईस। ये यहाँ पर अब तुलसीदास जी आ गए। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बीच-बीच में तुलसीदास जी बताते हैं कि जो बात शिव जी ने ऐसी बोली है, जो पार्वती जी को बोली है, उसमें तुलसीदास जी क्लियर करते हैं कि मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, ये डायरेक्ट उनका बीच का संवाद चल रहा है। और उसके बाद तुलसीदास जी वापस आ जाते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि मन संतोषे सभिन के जेह तें देहि असीस। सबके मन को संतुष्टि प्राप्त हुई। जगह-जगह जाकर वो भगवान को राजा को, चारों पुत्रों को, रानियों को सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। सकल तनय चिरजीवु तुलसीदास के ईस। तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र, इसका मतलब चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हों, ठीक? तो ये वहाँ तुलसीदास जी ने बताया। उसके बाद क्या हुआ? अभी हमने सुना कि एक बड़ी विचित्र लीला हुई थी, वो ये है कि सूर्यदेव जब आए, तो वो 1 महीने तक वहाँ से गए नहीं, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में और भी कई रामायण में जगह-जगह अ, जो तुलसीदास जी ने जो संकलन किया है रामचरितमानस का, उसमें तो थोड़ा शॉर्ट में उन्होंने बताया है। उनको पता है कलयुग के जीवों में इतना इतना धैर्य नहीं है, इसलिए उनको जल्दी-जल्दी उन्होंने जो सब चीज़ों को कवर किया है। लेकिन हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद पहले तो षष्ठी आई। अब आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ तो 16 संस्कार हुआ करते थे। अब वो जो संस्कार हैं धीरे-धीरे समय के साथ तो लुप्त हो गए हैं, अब कोई संस्कार-वंस्कार तो लोग करते नहीं हैं। लेकिन राम जी के सारे संस्कार हुए थे, तो पहले सबसे जो संस्कार हुआ था वो था उनका षष्ठी का संस्कार। षष्ठी के दिन क्या करते हैं कि 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन के बाद जो माता और शिशु जो लोग थे, उनको पहली बार बाहर उनको सूर्य के दर्शन कराने का जो विधान है, तो उनको भवन से बाहर निकाला गया, सूतिका गृह जहाँ पे वो रह रहे थे, भवन से बाहर आए। सरयू जी में स्नान किया उन्होंने। उसके बाद नए वस्त्रों को धारण किया। संतों की सेवा की, उनको प्रसाद दिया गया, उनका बहुत प्रकार से आदर-सत्कार हुआ और उसके बाद सरयू जी में स्नान करके सबने सूर्य देव को जो थे वो उनकी पूजा की। अब सब लोग ये देख रहे हैं कि ये जो सूर्य देव की पूजा हो रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है सब लोगों को कि जो सूर्य देव हैं, वो वापस जो है वो भगवान को नमन कर रहे हैं। अब है तो भगवान का षष्ठी पूजन, इसका मतलब सूर्य भगवान की जो पूजा करनी है वो भगवान के ओर से उनका पूरा परिवार कर रहा है। लेकिन ये इतनी मधुर दिव्य लीला है कि जैसे ही भगवान सूर्य को दोनों हाथ, जैसे बच्चों के हाथ नहीं जुड़वाते, भगवान के छोटे-छोटे दोनों हाथ जुड़वाए गए हैं, तो ऐसा लगता है कि सूर्य देव ने अपना सर झुकाकर भगवान को नमन किया है। हुँ? तो चलो ख़ैर उसके बाद चारों भाइयों को लेके जाया गया, वहाँ पे ब्राह्मणों को भोज हो रहा था, उनको दक्षिणा दी जा रही थी। संतों से, मुनियों से, ऋषियों से आशीर्वाद दिलाया गया बालकों को। ये था 6 दिन, 6 दिन के बाद जब 12वाँ दिन हुआ, अब ये भी देखिए लीला जो है भगवान की, क्योंकि ये दिव्य लीला है, इसमें समय जो है कई बार अपनी गति छोड़ के चला जाता है। कैसे रहेगा? आप ये बताइए ना, समय की कोई सुन तो रहा नहीं है। जो सूर्यदेव हैं, वो भाई साहब वहाँ से जा नहीं रहे। 30 दिन हो गए हैं, बोले भाई चलो, 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 रात्रि उनको बोल रही है, वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं है।
और 30 दिन तक वो रहे तो फिर इसका मतलब 12 दिन के बाद जो तिथि आई वो कैसे आई? तो यहाँ पर जो वाल्मीकि जी हैं वो इसको रिकॉन्साइल करते हुए कहते हैं कि भगवान की जो दिव्य लीलाएँ हैं, उसमें समय का इतना महत्व नहीं है। 12वें दिन अभी तो मैया ये सोच रही है, जब सुबह-सुबह दासी ने आके कहा कि गुरुजी का आज आदेश आया है कि आज 12वाँ दिन है, तो एक यज्ञ का आयोजन करेंगे और फिर भगवान का जो है नामकरण संस्कार करेंगे। 12वाँ दिन हो गया है, वैशाख कृष्ण पंचमी और अनुराधा नक्षत्र। अब ये हो गया अनुराधा नक्षत्र। आगे वशिष्ठ जी ने कहा ये नक्षत्र जो है ये बहुत अच्छा है, इसमें बच्चों का नाम का जो है संस्कार करेंगे, नामकरण संस्कार इस दिन होगा। अब देखिए बात आती है नाम की। आज की जो कक्षा है वो भगवान के राम के नाम पर ही है एक प्रकार से। तुलसीदास जी ये कहते हैं, राम नाम मनि दीप धरु जिव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु जो चहसी उजियार। इसका मतलब ये है कि राम नाम की मणि को आप अपने मुख के द्वार पर, जिह्वा रूपी दहलीज पर दीप रूप से धारण कर दीजिए, क्योंकि ऐसा होने पर अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश हो जाता है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं तुलसीदास जी, है ना? वो ये कह रहे हैं कि इस जीवन में जब कोई भी आत्मा एक शरीर को धारण करके यहाँ पर आती है, तो एक तो हो गया शरीर उसके अंदर जो रह रहा है ना? शरीर के अंदर कौन रह रहा है? आत्मा। भगवान कृष्ण बताते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि देहानि अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। इसका मतलब ये है कि जब शरीर चला जाता है तो भी आत्मा जो है वो इस बात से ज्यादा प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वो तो उस शरीर के अंदर रह रही है, वो शरीर नहीं है, वो शरीर से अलग है। ठीक है? तो ये जो राम नाम की मणि है, तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि इसको मुख रूपी द्वार पे रख लीजिए, जैसे दहलीज पे रखते हैं ना। घर की जो दहलीज होती है, अगर आप उस पर दीपक रखेंगे, तो बाहर भी रोशनी देगा और अंदर भी रोशनी देगा। तो काफ़ी लोग ये समझते हैं कि वो भक्त लोगों का जो जीवन है, जो आप ये समझिए कि भौतिक जीवन है, उसमें बड़े कष्ट आते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि आपका बाहरी जीवन भी सुखी हो जाएगा, इसका मतलब आपके कष्ट भी कटने लगेंगे और अंदर तो आपको विश्राम आएगा ही आएगा। ये जो हमने शब्द बोला विश्राम, इसका भी एक विशेष अर्थ है। जैसे-जैसे आज हम कथा के प्रवाह में आगे-आगे जाएँगे, हम इसके बारे में और भी बात करेंगे कि वो विशेष अर्थ है तो क्या है ना? तो जी, उसके पहले अभी हमने बात की इसकी भगवान के नाम की। तो भगवान के नाम पर एक 5 मिनट की डिस्कशन हम कर लेते हैं। कुछ समय पहले पल्लवी दीदी ने एक प्रश्न पूछा था नर नारायण जी के बारे में, तो अभी ये जो है भगवान का नाम है, इसके बारे में तुलसीदास जी एक बात कहते हैं और वो बात कहते हैं नर और नारायण को संबोधित करते हुए। तो हम उस चौपाई को एक बार देख लेते हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ ये कहा है कि नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेषु जन भाता, भक्ति सूतिये कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। यहाँ पर तुलसीदास जी ये कहते हैं कि राम जो नाम है, इसके 2 अक्षर हैं, है ना राम। तो ये जो इस नाम के 2 अक्षर हैं, ये नर और नारायण जो 2 भाई थे, जो 2 ऋषि थे, उनके समान सुहृदय भाई स्वरूप हैं, जो कि संसार के पालनकर्ता और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। यह दोनों अक्षर रूपी सुंदर स्त्री के कर्णफूल रूपी सुंदर आभूषण के समान है, संसार के लिए कल्याणकारी निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। एक सूर्य है तो एक चंद्रमा है ना? जिन लोगों को नर नारायण जी के बारे में ज्यादा नहीं पता, हम उनको शॉर्ट में बताने का प्रयास करते हैं। देखिए भगवान का एक विशेष अवतार है। भगवान की इच्छा करती है और जो उनकी इच्छा करती है वही होता है, इसीलिए तो वो भगवान है। जब भगवान की इच्छा ये होती है कि मैं एक छोटे भाई का रस जो है उसका रस का आस्वादन करूं, तो वो कृष्ण बलराम आते हैं। बलराम जी जो हैं वो बड़े भाई हैं, कृष्ण जो हैं वो छोटे भाई बनकर आते हैं। तो बड़े भाई की डाँट सुनते रहते हैं, उनकी बात माननी पड़ती है, उनका थोड़ा शासन रहता है, वो कहते हैं ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अब मैं थोड़ा बड़े भाई का जो रसास्वादन है वो करना चाहता हूँ, राम लक्ष्मण के रूप में आते हैं। राम जी बड़े बन जाते हैं, लक्ष्मण जी छोटे बन जाते हैं। फिर भगवान के दिमाग में एक और नया आइडिया आ गया। भगवान ये कहते हैं ये तो ठीक है, एक बार मैं छोटा बना, एक बार मैं बड़ा बना, अगर जुड़वाँ भाई हो तो क्या होगा? है ना? तो अब इसके लिए भगवान जो हैं वो नर नारायण का अवतार लेते हैं, एक विशेष अवतार है। अ, विशेष अवतार और भी कई कारण से हैं, क्योंकि देखिए कुछ अभी हमने देखा ना कि पहले राम जी का ज जन्म हुआ,
फिर कैकेयी मैया के भवन से जो दासी आई वो आई, उन्होंने शुभ समाचार दिया कि भरत जी प्रकट हुए हैं। फिर उसके बाद जो सुमित्रा मैया थी, उनके भवन से दासी ने आकर बताया कि उन्होंने 2-2 लालों को जन्म दिया है। तो भगवान आए, उनके परिकर साथ ही साथ आ गए, कुछ परिकर पहले से आ गए। हम देखते हैं कि रामलीला में भी ऐसा होता है, कृष्ण लीला में भी ऐसा होता है। भगवान ने कह दिया मैं आऊँगा, तुम सब जाके सारे अवतार लेने शुरू हो जाओ। देवता जो है वो बंदर बन गए, है ना? और भगवान जब कृष्ण आए थे तो सब लोगों ने, जितने भी देवता थे, अब देवताओं का इतना तो जी उनकी हैसियत है नहीं कि वो जाके भगवान के परिकर बन जाएँ ब्रिज में। इसलिए सबने प्रार्थना की और ब्रिज में आने वाले जो परिकर थे, उनके शरीर में उन्होंने शरण ले ली अंश रूप में। क्योंकि डायरेक्ट भगवान के परिकर तक पहुँचने का तो उनका स्तर नहीं है ना। तो भी हम देखते हैं कि कुछ परिकर साथ में आ गए, कुछ परिकर पहले आ गए, कुछ बाद में आए। जैसे कि जब भगवान ने नरसिंह लीला की, तो प्रहलाद महाराज तो उनके भक्त हैं, वो पहले से आ गए। उन्होंने नरसिंह देव को बुलाया, भगवान प्रकट हो गए खंभा फाड़ के। लक्ष्मी जी की एंट्री बाद में हुई क्योंकि भगवान फिर ठंडे नहीं हो रहे, उनको क्रोध जो आया हुआ है, सब लोगों ने लक्ष्मी जी को भी बुलाया। लक्ष्मी जी भी आई बाद में। तो कुछ पहले आते हैं, कुछ बाद में आते हैं, लेकिन नर नारायण जो है वो दोनों साथ आए हैं, जुड़वा भाई। और इनका विशेष एक वो है, कारण है आने का, हमें तपस्या करना बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तपस्या करनी है, तो कैसे करनी है? हुँ? तो तपस्या जब वो करते हैं तो देखिए, एक थोड़ा-सा रिलेटेड टॉपिक है, आप ये समझ लीजिए कि 3 स्तर पर हमें कल्याण के कार्य करने होते हैं। एक विशेषकर मनुष्यों के लिए जो मनु की संतानें हैं। पहला तो हो गया शरीर और मन, हुँ? ये हो गया आपका आध्यात्मिक। तो हमें तब करना चाहिए शरीर और मन की शुद्धि के लिए। तब बहुत प्रकार का हो सकता है। आप भगवान की भक्ति हेतु कोई भी कार्य करें जो आपके कम्फर्ट ज़ोन से बाहर का हो, जो आपको लगे आपका स्वाभाविक जो है आपका स्वभाव है, उसके बाहर जाके करना पड़ रहा है, लेकिन आप कर रहे हैं क्योंकि भगवान को प्रसन्नता हो सकती है। ठीक है? तो वो तप हुआ। दूसरा दान, समाज, है ना? समाज में सबसे बड़ा दानी कौन है? सबसे बड़ा दानी वो व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति का दान देता है। जैसे कि आप सब लोग अपने-अपने स्तर पे जो है भगवान की कथाओं का दान कर रहे हैं दूसरों को। आप प्रयास तो कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, किस लिए? ये सब आप अपना जो बैंक बैलेंस बना रहे हैं ताकि आगे जाकर आप दूसरों को दान दे सकें। दूसरे जीवों के उद्धार के लिए। तीसरा निसर्ग, इसका मतलब है यज्ञ करना चाहिए, है ना? देवों के लिए, आदि दैविक वस्तुओं के लिए। तो ये 3 स्तर हो गए। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो ये हमें करने चाहिए। तप से क्या होता है, वर्तमान से भविष्य के कल्याण की विधि को तप कहा गया है। तो भगवान नर नारायण आए थे, नर नारायण आए, उन्होंने वहाँ बद्रिकाश्रम जाकर तपस्या शुरू की। उसका कारण शायद आपने कथा सुनी होगी, अगर नहीं भी सुनी होगी तो क्विकली हम बता देते हैं। सहस्र कवच नाम का एक असुर था। सहस्र कवच जैसे कि उसका नाम था, उसके सहस्र कवच थे, इसका मतलब 1000 कवच जो थे उसके उसका रक्षण कर रहे थे। उसको वरदान मिला हुआ था कि ये जो 1000 कवच हैं ये उसका साथ देंगे, और एक कवच को भेदने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 1000 वर्ष की तपस्या करनी पड़ेगी। तब जाके उसका एक कवच कोई व्यक्ति तोड़ पाएगा, और जो व्यक्ति तोड़ेगा, वो तोड़ने के साथ ही मरणासन होकर गिर जाएगा। तो यहाँ पर भगवान नर नारायण जो है वो टीम वर्क दिखाने के लिए आए हैं कि भक्ति करें आप, तप करें, लेकिन वो एक-दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर करें, है ना? बाकी भक्तों के साथ मेल-जोल करके करें। कैसे? नर जो थे, उन्होंने क्या किया, पहले दोनों ने तपस्या की, उसके बाद नर खड़े हुए, और उन्होंने जो है सहस्त्र कवच के साथ युद्ध आरंभ किया। 1000 वर्ष की तपस्या करके खड़े थे, इसलिए उन्होंने कुछ समय बाद ही 1000 वर्ष तक उससे युद्ध करने के बाद उसका एक कवच काट दिया। लेकिन वरदान था, इसलिए उन्होंने लीला की कि अरे रे! मैं तो मरने को हूँ, और नीचे गिर गए। अब नारायण उठे, उन्होंने भी बड़ा तप जो है अर्जित कर लिया था। अपने तपोबल के की शक्ति से उन्होंने पहले नर को जिला दिया, उनको वापस ज़िंदा कर दिया और बोला चलो अब तुम तपस्या शुरू हो जाओ 1000 साल की, मैं इस असुर के साथ 1000 वर्ष तक युद्ध करूँगा। उन्होंने 1000 तक वर्ष तक युद्ध किया, उसका एक और कवच जो है काट दिया। ऐसे बारी-बारी करके दोनों बारी-बारी तपस्या करते थे, उठते थे, और उस व्यक्ति के 999 कवच उन्होंने काट दिए। अब ये 999 कवच काटने के बाद सहस्र जो वो था, कवच नाम का जो असुर था, उसको लगा अब मैं मारा जाऊँगा। अब तक तो उसको लग रहा था कि जो भी मैंने किया है वो मेरी रक्षा करेगा। अब उसको लगा अब मैं मारा जाऊँगा, अब वो भागा, उसको समझ में नहीं आया तो वो सूर्यदेव की जाके शरण में गिर गया। सूर्यदेव ने कहा कि भई मैं तुम्हारी रक्षा क्यों करूँ? उन्होंने कहा देखिए मैं आज शरण में आया हूँ, आप तो
सूर्य हैं, सूर्य के नाम से तो सूर्यवंश चला है और सूर्यवंशियों के उसमें कुल में तो कोई भी शरण ग्रहण करे तो उसकी रक्षा होती है, आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। सूर्यदेव ने कहा यार ये इसको मैं पसंद तो नहीं कर रहा इस व्यक्ति को, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये आ गया है तो उसको उन्होंने रहने दिया, रख लिया अपने पास, उसकी रक्षा कर ली, ठीक है? यहाँ पर हमें ये देखने के लिए हमारे लिए सीख ये है कि देखिए इस जगत में हम ये सोचते हैं कि हमारे पास भी बहुत सारे कवच हैं, जिसके चलते हमें कोई चिंता का विषय नहीं है। कई बार हम सोचते हैं, ओह! हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है, ये लोग हमारा ध्यान रखेंगे, ये हमारे कवच के जैसे हैं इसलिए हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम सोचते हैं, अरे! हमारा तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, हम तो बहुत लंबा जीवन है हमारा, हमें कोई बात नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा कवच जो है वो हमारी एक सोशल स्टैंडिंग है, समाज में हमारा जो स्थान है, वो हमारा एक कवच है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास इतनी अच्छी नौकरी लगी हुई है, मैं एक बहुत ऊँचे पद पे हूँ, मैं बड़े-बड़े लोगों को जानता हूँ, इतने सारे कवच हैं मिलकर मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन धीरे-धीरे होता क्या है कि इस जगत में हमारे कर्मों के प्रभाव जो हैं, वो सारे कवचों को धीरे-धीरे करके काट देते हैं। यहाँ पर सहस्र कवच असुर के पास जब केवल एक कवच बच गया तो वो भाग के सूर्य की शरण में चला गया और उसको भी जाके भगवान का वो दिया उसने नाम दिया। तो यहाँ पर तुलसीदास जी यही बता रहे हैं कि देखिए जो भगवान का नाम है, जब हमें किसी की शरण जाना हो, तो हमें भगवान के नाम की शरण जाना चाहिए। आप लोगों को पता ही है जब वो सूर्य की शरण में चला गया तो उनके पास केवल एक कवच था। यही वो व्यक्ति हैं जिनको जब कुंती महारानी ने मंत्र पढ़कर सूर्यदेव को बुलाया, तो सूर्यदेव ने कहा कि मैं आ गया हूँ तो मुझे आपको एक पुत्र देना ही पड़ेगा। तो सूर्यदेव ने ये जो सहस्त्र कवच महाराज थे, जो एक कवच लेके अभी भी घूम रहे थे, उनको कुंती महारानी को पुत्र के रूप में दे दिया, जिनको आप लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। कर्ण जो थे वो जन्म से ही कवच के साथ पैदा हुए थे। यही वो कवच था, एक ही कवच था जो उनके पास बचा हुआ था। और फिर जो नर नारायण थे वो अगले उसमें भगवान तो स्वयं नारायण है ही, तो कृष्ण तो है ही है। उन्होंने जो नर का वो था अंश था वो अर्जुन में दिया, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के साथ मिलकर कर्ण का वध किया और उनका जो आखिरी कवच था वो भी काट दिया। ये तो चले कथाएँ आपने सुनी होंगी पहली बारी। लेकिन हमें ये यहाँ पे इसलिए बताने के लिए हमने इनकी बात की, कि हम ये समझे कि इस संसार में जिन चीज़ों को हम अपना कवच समझे बैठे हैं, जिन चीज़ों को हम अपना रक्षण समझे बैठे हैं, समय के प्रभाव के साथ वो एक-एक करके सब हमें छोड़ के चले जाएँगे। अगर हमारा रक्षण कोई है, तो वो केवल और केवल जो है वो भगवान का नाम है, जो तुलसीदास जी ने हमें बताया है। ठीक है? तो तुलसीदास जी ने ये जो नाम हमें बताया है, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं नामकरण संस्कार के उत्सव में जाने के लिए। अब पिछले कुछ समय से हम सब लोग देखिए अयोध्या में घूम तो रही हैं, वहाँ हमने शिव जी के दर्शन किए, कौशल्या मैया के महल में भी चले गए। आज हम उनकी वहाँ सभा में, राज्यसभा में लेके चल रहे हैं आपको, जहाँ पे यज्ञ का आयोजन करवाया गया है, वशिष्ठ जी आ गए हैं, है ना? अब ये जो वशिष्ठ जी हैं, हमने पहले भी आपको बताया था कि कब से हैं। आप ये समझिए कि वशिष्ठ जी तो जब से सृष्टि बनी है तब से हैं, है ना? और किस लिए हैं? भगवान की प्रतीक्षा में हैं कि भगवान आएँगे, भगवान आएँगे। हमने कल भी ये बात की थी कि वो सूर्यवंश के गुरु बन के वहाँ की उन्होंने पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर भगवान आएँगे। पुरोहित का मतलब ही ये है कि जो पूर्व में ही यजमान का हित कर दे, उसको बोलते हैं पुरोहित। उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो आने वाले समय में अगर कोई संकट है तो उसको टाल के उसको हित में परिवर्तित कर दे। ये है पुरोहित की परिभाषा। तो वशिष्ठ जी को बुलाया है, इतने समय की प्रतीक्षा है वशिष्ठ जी की, है ना? सिक 61वीं पीढ़ी में आए हैं भगवान, इतना प्रतीक्षा करवा के आए हैं। तो वशिष्ठ जी जब आए हैं तो भाव विभोर है, इतने दिनों से वो तो सो ही नहीं पाए। दिन-रात भगवान का जो रूप है उनकी आँखों के आगे घूमता रहा है। बहुत दिव्य यज्ञ का आयोजन किया है ना? नामकरण करने के लिए आए हैं, नामकरण तो वो करेंगे ही क्योंकि वही गुरु हैं। नामकरण करते-करते जैसे वो भगवान को देखते हैं, भगवान के छोटे-छोटे चरणों को देखते हैं, तो उनके साथ भी वही गड़बड़ होने को है जो कल शिव जी के साथ हो गई थी। एक बार को लगता है कि वो भी समाधि में चले जाएँगे, लेकिन फिर वो मन को वहाँ से खींचते हैं, बाहर निकालते हैं और दशरथ महाराज को बोलते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, हम सब सुन रहे हैं। तुलसीदास जी ने जो लिखा, वो कहा वशिष्ठ मुनि ने, सुनना आरंभ कीजिए कि वो बोल रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि शीतल ते त्रिलोक उपासी सो सुख दाम नाम अस धामा अखिल लोकदायक विश्रामा, है ना?
देखिए क्या-क्या कह दिया, है ना? कह तो गए वशिष्ठ जी, इसलिए कह गए वो जल्दी-जल्दी कि कहीं ऐसा ना हो वो बीच में समाधि में चले जाएँ। वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उनका गला भी रूंध रहा था। लेकिन वो इतना तो बोल गए और हम लोग समझ गए कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि हे महाराज, ये आपके जो बड़े पुत्र हैं, ये आनंद के सिंधु हैं। सिंधु का मतलब सागर, समुद्र है। हम लोग जैसा अभी हमने चर्चा की इस जगत में हम आनंद का एक छोटा-सा बिंदु ढूँढ रहे हैं, है ना? और शिव जी ये कहते हैं कि भगवान के नाम के प्रभाव का एक बिंदु मिल जाने पर मैं काशी में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सीधा भगवान के धाम में स्थापित करने का सामर्थ्य रखता हूँ। किसके कारण? भगवान के नाम के प्रभाव के एक बिंदु के कारण। और यहाँ पर भगवान कौन है? भगवान उस बिंदु जहाँ से निकला है, उसके सिंधु हैं, आनंद के सिंधु हैं। सुख राशि, है ना? वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं सुख राशि। इसका मतलब ये है कि सुख निकलता कहाँ से है? सुख निकलता सुख राशि से है। इसका मतलब इस संसार में जो भी सुख है, वो सब भगवान से ही निकला है। तुलसीदास जी भी बोलते हैं ना, जो सुख धामा राम अस नामा। जो भी सुख है, उसका जो धाम है, वो भगवान का परम पवित्र नाम ही उस सुख का धाम है। राम अस नामा। उसके आगे कहते हैं कि राम, राम का अर्थ है जो सारे जगत को विश्राम दे दे। सारे जगत को विश्राम देने वाले हैं प्रभु राम, है ना? विश्राम की आप परिभाषा समझ लीजिए। कौन है जो सदा विश्राम में है? कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ। शिव जी, आप सब जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष। हलाहल विष जो निकला वहाँ से, तो उसकी ऊष्मा से ही आप ये समझिए कि त्राहि-त्राहि हो गई। बहुत दिव्य कथा है, किसी दिन करेंगे। लेकिन वो जो विष था, उसकी बस ऊष्मा से ही सब जगह लोग जो है वो मर-मर के गिरने लगे थे। देवताओं में तो भगदड़ मच गई। गए भगवान के पास भागे-भागे, बोले रक्षा करें, रक्षा करें। भगवान ने कहा, "अरे! मंथन से निकला है, ले लो आप लोग।" तो देवता ने तो कान पकड़ लिए, बोले, "नहीं, नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते।" असुर को बुलाया, बोला, "आप लोग ले लीजिए।" बोले, "नहीं, हम भी नहीं लेंगे।" कौन लेगा? तो भगवान ने उनको शिव जी के शिव तत्व के दर्शन कराए। उन्होंने कहा, "आपके बस की बात नहीं है, जाइए भोलेनाथ शिव शंकर को बुला के लाइए।" तो शिव जी आए हैं, उन्होंने कहा है, "प्रभु आज्ञा दीजिए।" तो वहाँ पर भगवान ने सबके आगे कहा है कि हे शिव जी, आपके सिवा किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि इस विष का पान कर सके। तो शिव जी ने जो है वो हलाल विष का पान किया है। हलाल विष का पान किया उन्होंने, मुँह लगाकर सब पी गए। जब पिया, तो उन्होंने वो नीचे जाते हुए विष को अपने कंठ में रोक लिया। कंठ में उन्होंने ये सोच के रोक लिया कि मेरे हृदय में तो भगवान राम रहते हैं। है ना? ये विष जो है मेरे प्रभु राम को कोई कष्ट ना दे, इसलिए मैं इसे कंठ के नीचे नहीं उतरने दूँगा, कहीं मेरे हृदय में अपना स्थान बना ले। तो उसे उन्होंने अपने कंठ में ही रोक लिया। तो उनके कंठ में है विष, हृदय में है राम, इसलिए वो हमेशा विष राम में है ना? और एक हम हैं। जी, ये जब मैं कहता हूँ कि हम हैं का मतलब मेरे जैसे जीव है, क्योंकि हम इस जगत में है ना, हमें सीखना भी है इन कथाओं से। तो ये सब सारे उदाहरण से हम ये सीख पाते हैं कि हम सब ने इस जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति के वशीभूत होकर एक प्रकार से विष का पान किया है। तो विष तो हमारे पास है लेकिन राम नहीं है, इसलिए हमारे पास विश्राम भी नहीं है। विश्राम कैसे मिलेगा? बिना राम के तो मिलेगा नहीं। और राम कैसे मिलेंगे? यहाँ पर वशिष्ठ मुनि जो सृष्टि के आरंभ से हैं और कभी आज तक उन्होंने एक बात ऐसी नहीं कही जो असत्य हो, है ना? तो आइए हम सब मिलकर प्रणाम करें कि कैसे उन्होंने हमारे विशाल जीवन को विश्राम देने की विधि बताई है कि अगर विश्राम कहीं मिलेगा तो केवल भगवान राम के नाम में करेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरा विश्वास कीजिए कि रामायण अगर किसी की है, तो वो वशिष्ठ मुनि जी की है ना? वशिष्ठ मुनि जी को हम सब प्रणाम करते हैं। समय की सीमा को पार कर गए हैं। अम, अब आगे की कथा हम अगले सेशन में करेंगे। कल हमने देखा कि कैसे शिव जी ने चोरी कर ली, है ना? हम नहीं कह रहे, शिव जी खुद कह रहे हैं कि मैंने चोरी की। अब अगले सेशन में हम देखेंगे कि भरत महाराज का नामकरण संस्कार होगा। तो कल हमने देखा कि शिव जी जो हैं वो चोर बन जाते हैं, है ना? दिव्य चोर। उसी प्रकार से भरत जी जो हैं वो डाकू हैं। भरत जी डाकू कैसे हैं? ये आपको सेशन में पता लगेगा। आप कुछ भी करिए लेकिन अगले हफ्ते के सेशन आप किसी भी बात पे उनको मिस मत कीजिएगा। बहुत सारे तत्वों की वर्षा होने वाली है। हम नामकरण संस्कार करेंगे भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, लक्ष्मण जी का, है ना? यही हमारी भक्ति के आधार हैं। भगवान तो आ गए लेकिन अब तक हमने एक बार भी ये नहीं कहा कि रामायण जो है वो भगवान राम की है।
है ना? तो किसकी रामायण है? एक-एक करके सारे पात्र जो है आगे आते जा रहे हैं। इन पात्रों से आप अपना परिचय कर लीजिए। इनकी चरण धूलि में ही हमारा जो है पूरा का पूरा भविष्य है। तो चलिए आज हमारे साथ आने के लिए, यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपने आशीर्वाद की शक्ति से इस कथा को मेरे मुख से कहलवाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साधुवाद। आप आए, आपने इतना समय दिया उसके लिए हम हमेशा आपके लिए आपके कृतज्ञ रहेंगे। इन कथाओं का आप पान कीजिए, हो सके तो उनको आप एक डायरी में नोट करते रहिए और समय मिलने पर, समय काल और परिस्थिति को देखते हुए इस कथा का जगह-जगह श्रवण कीजिए, भगवान को प्रसन्न कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। If anyone wants to say something, they're welcome. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपसे प्रणाम, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, थैंक दंडवत यू वेरी मच। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा। एक चीज हरे पूछनी कृष्णा थी मेरे प्रभु को। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, हरे कृष्णा, मुझे दंडवत कुछ प्रणाम। कोई पूछना कुछ था। हरे बोलना कृष्णा, चाह रहे हैं? हरे कृष्णा आप लोग प्रभु जी। म्यूट आज कर की लीजिए। कथा प्रभु जी बहुत अच्छी थी प्रभु जी। मैंने ये पहली बार सुनी है प्रभु जी, जो आपने ये शायद कवच वाली जो कथा सुनाई है प्रभु जी, ये मैंने इससे जी। पहले कभी नहीं सुनी थी। अच्छा जी, ये तो बहुत पुरानी कथाएं हैं, सबने मुझे लगा सुन रखी होंगी, नहीं पर प्रभु जी, चलिए मैंने आपको नहीं लाभ हो सुनी। गया आज। जी जी ठीक। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे प्रभु जी, मुझे कृष्णा। कुछ पूछना था। हरे जी कृष्णा प्रभु जी। जी, निशा दीदी हैं हमारे साथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। आप एक एक आप करके सब देख जी लीजिए, जी कोई कुछ हरे कहना कृष्णा चाहे तो फिर प्रभु जी, उनसे पूछ। दंडवत प्रणाम। हरे आप सब कृष्णा, प्लीज दंडवत हैंड रेज प्रणाम। कर लीजिए और सब जो बाकी सब हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए। जिसका नाम अनाउंस होगा तो प्लीज वो ही अपना क्वेश्चन पूछे, जिससे कि आपको भी अपने क्वेश्चन का अच्छे से आंसर मिल सके और बाकी भी सब सुन सके कि आप क्या प्रश्न कर रहे हैं, और उनके भी कुछ काम की बातें क्योंकि निकल आती हैं। कभी कभी एक प्रश्न में से ही बहुत सारे लोगों के प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो प्लीज, तो सबसे पहले रूफल कृष्ण दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी कृष्णा भी। जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दीदी, जी, मैं दंडवत प्रणाम। पूछना चाहती, आपने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी वो मेरे फोन से निकल गई है। प्रभु जी, दोबारा भेज दीजिए। अच्छा जी जी ठीक है, हम ग्रुप पे उसका लिंक डाल देंगे, आप वहां से जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप ग्रुप में है ना? हाँ जी, हाँ जी। जी ठीक है, आप अपना ना ग्रुप की सेटिंग चेक कर लें, कहीं ऐसा ना हो आपने डिसअपीयरिंग मैसेज ऑन कर रखा हो, तो उससे क्या होता है कुछ समय के बाद सारे मैसेजेस उड़ जाते हैं। अगर ऐसा है तो आप वो वाले मैसेजेस जिसमें पुरानी कथाओं के लिंक है उसको जी स्टार कर प्रभु जी। लीजिए या उसको कीप कर लीजिए, ताकि बाकी मैसेजेस मिट जाएं और वो रहा रहे, है ना? जी प्रभु अदरवाइज जी। आपको बार बार वो ढूंढते रहोगे, आपको मिलना में प्रॉब्लम आ सकती है। हम निशा दीदी से प्रार्थना करेंगे, वो वैसे भी इस वीकेंड पे इस वीक की कथाएं भी अपलोड करने वाली हैं, तो वो सारी कथाएं आपको एक लाइन में मिल जाएंगी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु अच्छा जी। ठीक है दीदी, धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद। प्रभु। दंडवत प्रणाम आपको। प्रभु जी, कथाएं तो कॉर्पोरेट दीदी ही अपलोड करेंगी, तो जी जी। फिर जब दीदी अपलोड कर देंगी तो वो सारा मैसेज डाल देंगी। हाँ तो बहुत अच्छा। प्रभु जी, आपकी कथाएं यूट्यूब पे भी आती है, तो लिंक डालोगे तो आपके वहां भी आप सुन सकते हो जो दीदी कह रही हैं। जी देखिए, वैसे तो यूट्यूब पे ही हैं कथाएँ, लेकिन हमारी जो कथाएँ हैं ना, वो आम पब्लिक को के लिए नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो लोग कथाएँ सुनें, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ताकि प्रश्न और उत्तर हो सकें। कथाएँ तो यूट्यूब पे पता नहीं कितनी हैं, लाखों करोड़ों हैं। हम जो है थोड़ा पर्सनल सेवा देना चाह रहे हैं लोगों को, तो वो ज़्यादा है। हमें कोई मतलब पॉपुलर होने का चक्कर नहीं है कि हम कथा करें और हमारा बड़े सारे लोग सुनें। जो लोग सुनें, वो अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे हमारा ये ग्रुप ही है, इसमें मान लो 600 लोग हैं, लेकिन वो जो 600 600 लोग हैं, इसका मतलब 600 परिवार हैं, क्योंकि आप सब परिवार के साथ सुनते हैं, तो उनके जीवन में धीरे-धीरे एक परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि हमारे साथ वो टच में हैं, है ना? डेली इतने सारे प्रश्न आते हैं, मैसेज आते हैं, अभी क्लास खत्म होगी तो कम से कम 20 मैसेज आएँगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सबके सामने प्रश्न नहीं पूछना चाह रहा। तो उनके साथ ये जो संवाद होता है,
संवाद से क्या होता है कि हमें भी थोड़ा-सा सत्संग मिलता है, उनको भी मिलता है। उससे धीरे-धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। यूट्यूब पे अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुन रहे हैं जो आपसे कोई संबंध नहीं है जिसका, बात तो आपको अच्छी लगेगी, थोड़ी देर के लिए प्रेरित भी करेगी, लेकिन फिर वो चली जाएगी बात। तो हमारा जो प्रयास है, हमारी पूरी टीम का वो प्रयास ये है कि आप सब लोगों की पर्सनल सेवा करें हम। आपके कोई प्रश्न है तो उसको उत्तर दें, आपका कोई डाउट है तो उसको हम हटाने का प्रयास करें। अ, किसी भी प्रकार से अगर प्रभु हमसे जी, कोई सेवा छूटती आपकी है। कह रही हूँ मैं, आपकी यूट्यूब पे आ जाती है। जिन दीदी को कहा रहे थे ना, मैं ये कह रही थी, अगर यूट्यूब पे लिंक डालोगे तो आपकी कथा आ जाती है वहाँ पे, अच्छा जितने जी, मुझे आपने तो अभी अच्छा मुझे पता नहीं क्योंकि मैं अपनी कथा कभी देखी नहीं। चलिए आ जाती तो अच्छी बात है। हरे हाँ कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। एक था ऋतु सोलंकी दीदी। हाँ, हरे कृष्ण जी। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे राम जी भगवान का जब अवतार हुआ तो उनकी मैया ने वही दर्शन किए, तो उनको हमेशा तक याद रह गए थे, या जैसे यशोदा मैया आ रही, उन्होंने कुछ भी याद नहीं था तो उनको भी याद नहीं रहा? जी सॉरी, आपका प्रश्न एक बार दोबारा से मैं क्लियर करना चाहूँगा। आप एक बार फिर से बताइए एग्ज़ैक्ट प्रश्न क्या है आपका? प्रभु जी, जैसे राम जन्म हुआ, राम भगवान का जन्म जी, राम हुआ, जी का तो जन्म उनकी हुआ। मैया ने हाँ देखा उनको भगवान के रूप में, तो उनको छोटे बच्चे होने का बोला। तो जी। प्रभु जी, उनको हमेशा पता था कि ये भगवान है, या अ, मैया सही रहे? जैसे यशोदा मैया थी, जैसे उन्होंने भी पता था लेकिन भूल जाती थी, जैसे प्रेम रस ज्यादा हाँ, था हाँ, उनको। हाँ, 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 मैं अब आपका प्रश्न समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि जो वात्सल्य भाव है, वो उनका कैसे था? देखिए भगवान ने क्योंकि भगवान ने बोला ये था कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊँगा और आपकी प्रीति मेरे से ऐसी ही हो जैसे एक पुत्र की होती है। तो इसलिए उस समय के बाद जब भगवान का रूप देखा ना, जब कौशल्या मैया ने कहा कि भई आप छोटे हो जाइए, जैसे भगवान छोटे हो गए और फिर मैया ने कहा, "अरे रोइए तो सही।" तो जैसे ही प्रभु ने रोना शुरू किया तो मैया भूल गई कि ये भगवान है। वो बोली, "ये तो मेरे ही शिशु हैं, देखो कैसे रो रहे हैं।" है ना? मैया ने अपनी गोद में ले लिया, अपना दूध पिलाया, उनको छोटे बालक की तरह बहुत-बहुत स्नेह किया। जैसे एक माँ जो है पूरे जगत की, सब अपने-अपने बच्चों के प्रति स्वभाव करती हैं, वैसा ही उनका रहा। है ना? तो उनका वात्सल्य ही भाव रहा दोनों का, माता पिता का। जी, 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 उन्होंने वरदान माँगा था ना कि हमारा वात्सल्य ही भाव रहे। तो यहाँ पर देखिए एक जो समझने की बात वो ये है कि अगर भगवान सही में किसी के गर्भ से अगर उन्होंने जन्म लिया है तो वो यशोदा मैया के यहाँ ही लिया है। यहाँ पर भी भगवान जो है वो प्रकट हुए हैं, है ना? देवकी जी के यहाँ भी वो प्रकट हुए हैं। जन्म अगर कहीं लिया है तो वो केवल और केवल यशोदा मैया के यहाँ ही जन्म लिया है उन्होंने, है ना? बाकी जगह तो भगवान प्रकट हुए हैं। प्रभु ये जी, बहुत अब गूढ़ की तत्व हैं, आपकी ये आसानी से आपके मुख से पता चला कि राम जी भगवान में प्रकट हुए हैं, क्योंकि हम तो यही सोच रहे थे, ज्यादा नहीं पता था ना, तो यही सोच रहे थे उन्होंने जन्म लिया है। लेकिन जी, जी, अभी जी। जैसे कथाएं सुनते हैं तो पता चला है कि हाँ भी कहाँ जन्म लिया है प्रभु भगवान जी ने। तो हाँ, बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज थी, काफी दिन से सुन रही थी तो पूछ नहीं पा रही थी, तो इसलिए पूछा था प्रभु जी। हरे जी, नहीं, कृष्णा नहीं, प्रभु जी। आप पूछ लिया कीजिए क्योंकि देखिए तुलसीदास जी बहुत स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं। वो ये कहते हैं, "भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी।" भय प्रगट कृपाला का मतलब ये है प्रकट हुए हैं, है ना? तो प्रभु जी, उसके एक और बाद क्वेश्चन था उसके इसके बाद वो बाद। ये भी कहते हैं कि लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुरी भुजचारी। इसका मतलब ये है 4 भुजाओं के साथ प्रकट हुए हैं, है ना पूरा। उन्होंने आभूषण पहने हुए थे, वनमाला पहने हुए थे, शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए थे। तो ऐसे प्रकट हुए हैं। उसके बाद देखते हैं अगर हम वाल्मीकि रामायण जी की ओर चलेंगे तो वहाँ पे वो ये भी कह रहे हैं कि भई भगवान आ गए थे। जब प्रसाद लिया ना उन्होंने, तो भगवान जो है वो उर में आ गए थे। भगवान उदर में नहीं आते, उर में आते, है ना? उर का मतलब हृदय में आ गए थे भगवान, ठीक है? तो रूपा गोस्वामी जो है वो बताते हैं अ, अपने कमेंट्री में कि ये तो जो भगवान की माया शक्ति है, वो मैया को जो वात्सल्य है उसका एक्सपीरियंस होता रहे इसके लिए उनको गर्भवती दिखा देती हैं। लेकिन भगवान जो है वो गर्भ में नहीं रहते। भगवान तो उर में रहते हैं, उदर में नहीं रहते। हुँ? तो तुलसीदास जी ने बहुत क्लियरली बताया है, "भय प्रगटा कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी।" प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था। हनुमान जी पवन पुत्र के पुत्र कहा जाता है,
और जी जैसे आपने बताया कि जो फल लेके गए थे वो उड़ा के जो पक्षी, और उन्होंने डाला था अपनी माँ के गोद में, तो जी पवन पुत्र का पुत्र क्यों बोला गया प्रभु जी? थोड़ा जी, ये देखिए इसको भी इसके, बताओ। हाँ देखिए इसके बारे में ना अलग अलग वर्जन देखने को मिलते हैं। कई जगह तो ये कहा गया है कि एक जगह जो है अंजनी मैया जो है वो स्नान करके प्रणाम कर रही थी, तो उनको ऐसा लगा कि जो पवन देव का झोंका आया है उसने उनको स्पर्श किया है एक विकार रूपी रूप में। तो उन्होंने फौरन जो पवन देव है उनको प्रकट होने को कहा और उन्होंने कहा कि भाई मुझे आपने जिस प्रकार से मुझे स्पर्श किया वो मुझे ठीक नहीं लगा। तो फिर पवन देव ने उनको क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर केवल इसलिए प्रकट हुआ हूँ क्योंकि जो भगवान शिव हैं उनके आशीर्वाद से आप जो है वो गर्भवती होने वाली हैं, तो मैं आपको अपना आशीर्वाद देने आया हूँ, मैं अंश स्वरूप में उन्हीं के शरीर में विद्यमान रहूंगा, है ना। दूसरा, भगवान जो शिव शंकर भोलेनाथ का जो तेज स्खलित हुआ था उसके जो शुक्राणु थे वो वायुदेव ने कैरी कर कर अंजना देवी तक पहुंचाए हैं, जो साधु लिए आए थे, है ना। तो ये भी एक कारण है कि वायुदेव ने अपना अपना एक रोल लिया है इन सबको। जैसे अभी हमने ये कहा कि देवताओं को जब बोला जाता है कि आप जाइए नीचे और भगवान के परिकर के रूप में जन्म लेना शुरू कीजिए, तो कई बार उनका इतना स्तर नहीं होता कि वो भगवान के डायरेक्ट परिकर बन सके। तो वायुदेव जो हैं वो भगवान के डायरेक्ट परिकर नहीं है क्योंकि वो देवता हैं, देवताओं में अपनी भी इच्छाएं रहती हैं। हनुमान जी में अपनी कोई इच्छा नहीं है, उनका नाम ही हनुमान है, जिन्होंने मान का ही हनन कर दिया, वो ही इज हनुमान। तो इसलिए वायु देवता जो हैं वो जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके जो पुत्र हैं उनमें मैं भी अंश रूप में अगर उनके शरीर में शरण ले लूं तो मैं भी भगवान की सेवा का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये जो है ये बड़े गूढ़ तत्व हैं, इसको और ज्यादा अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। हम एक साधारण भाव से कथा कर रहे हैं, सहज भाव से, इसलिए आप इतने से ही काफी समझ गई होंगी, है ना। उसका हाँ अब जी आप प्रभु लोग जी। तो सारे जो हैं वो भावग्राही है ना। जी ये बहुत फायदा होता है अगर आपकी जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं ना, उनको समझ में आ जाए कि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, तो उससे बड़ा आसान हो जाता है सारी की सारी चीजें। तो आप लोग जो हैं वो सार ग्रही हैं, आप सार को जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। उससे जी आप समझ ही गए हैं कि जो भी लीला हो रही है वो किस लिए हो रही है। भगवान जी के जो परिकर हैं वो भी इतने दयालु होते हैं, वो ये कहते हैं कि ये सब देवता लोग जो हैं इनका क्या होगा, ये तो भगवान की सेवा कर नहीं पाएंगे। तो वो सब उनको अंशों को अपने यहाँ जो है वो शरण दे देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, आप भी आकर हमारे शरीर में जो है वो आप शरण ले सकते हैं, ले लीजिए। हम्म? हाँ जी प्रभु जी। जी आया प्रभु जी, काफी आपकी कथाओं से पता चलता है। जैसे हमने सुना था कि बंदर रूप में गए थे हनुमान जी, लेकिन आज आपकी कथाओं में पता चला कि वो ऋषि मुनि, ऋषि बन के गए थे। तो बहुत चीजों का पता चलता है प्रभु जी, हमें नहीं इतना पता था, लेकिन अब पता चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो रहा है कि हाँ भाई राम भगवान की जब लीला थी तो कैसे कैसे हुआ। तो जी कंफ्यूज जी थे कुछ चीजों में, लेकिन क्लियर हो रहा है अभी। जी जी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा सारा ना, क्योंकि क्लियर होगा हाँ तो उसमें क्या है कि ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने से हमारा जो आदर भाव है ना भगवान के परिकों के प्रति, वो बढ़ जाएगा, है ना। आप कथा सुनते हैं, कथा में जो तत्व हैं वो प्रकट होते हैं, कथा के सार को जो है वो आप रख लेते हैं। किसी ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को ग्रही रहे थोथा देह उड़ाए। इसका मतलब ये है कि ये कथा में बहुत सारी चीजें होती हैं, उस कथा में जो भगवान की भक्ति से संबंधित जो चीजें होती है ना उनको पकड़ के रखना चाहिए। सार सार को ग्रही रहे थोथा दे उड़ाए। एक लीला को लीला रूप में प्रकट करने के लिए बहुत चीजों की आवश्यकता पड़ती है ना। तो अब जैसे किसी दिन वो किसी ने पूछा कि जब माता अंजनी जिस पर्वत पर मतलब खड़ी हुई थी और उनकी प्रसाद की वेट कर रही थी, तो वहां पे पेड़ भी थे या उनको धूप आ रही थी, किस टाइप के पेड़ थे उन दिनों, लंबे लंबे पेड़ होते थे, छोटे घने पेड़ होते थे, क्या होते थे। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न है ये थोथे प्रश्न है, इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला, है ना। देश काल और परिस्थिति तो जो है काल के वो भगवान की लीला के हिसाब से चलती है। उनको ये पूछना चाहिए था कि भाई माता अंजनी के हृदय में क्या भावना थी कि अखिल ब्रह्मांड का जो कल्याण करने वाला पुत्र है वो हमारे पास आ रहा है, तो उनको लेके उनके हृदय में क्या है। ऐसा कोई प्रश्न करे तो मजा, आपने भी जो प्रश्न किया वो भी अच्छा प्रश्न है ना। बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे पता लगता है तो हम एक जुड़ाव महसूस करते हैं ना। जिस व्यक्ति को आप जितना अच्छा जानेंगे
उसको आप उतना ही अपने क्लोज मानेंगे, है कि नहीं है? नहीं प्रभु जी, लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाता है ना, कोई तो कहते हैं कि इनके वंशज जो हनुमान जी हैं उनके हैं, फिर कहते हैं शिव जी के अंश है, फिर कहते हैं पवन पुत्र हैं। तो आज क्लियर हो गया कि क्या चीज क्या होती है, मतलब कहाँ है, जी। कोई बोले तो पता होना चाहिए थोड़ा सा, हाँ, हाँ, इसलिए। बिल्कुल, 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 सही बात है। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एकता शर्मा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सांसारिक सुख जैसे कि ये हमारी लाइफ है, हम इसमें इन्वॉल्व हैं सभी कामों में, और हम भक्ति भी करना चाहते हैं, तो भक्ति में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं प्रभु जी? जी, कि रोज की देखिए जो इस प्रॉब्लम। हाँ, इस प्रश्न को लेकर ना हमने एक ऑडियो बनाया था, 5-7 मिनट का है। उसको मैं निशा दीदी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज ग्रुप में डाल देंगी इस क्लास के बाद। यही प्रश्न है और उसी का उत्तर हमने दिया हुआ है, तो आप सब लोगों को उससे लाभ होगा। अच्छा किया आपने ये प्रश्न किया, मैं भी ढूँढता हूँ कि कहाँ हो सकता है। हम लेकिन जो मतलब पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो हम इतना घेरे रखती हैं कि मतलब टाइम निकाल के कथा तो करते हैं, लेकिन उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं, परेशानियों में जी, कर कोई नहीं बात नहीं, पाते प्रभु धीरे-धीरे, जी उनसे। धीरे-धीरे ऐसे ही होता है। जब एक बच्चा डाइवर्ट जो कर। है, वो चलना शुरू करता है, तो पहले दिन से दौड़ना नहीं शुरू कर पाता ना। वो तो अभी चीज़ों का सहारा लेके किसी प्रकार से पहले बैठता है, फिर एक दिन वो खड़े होने का प्रयास करता है। वो प्रयास क्यों करता है खड़े होने का? बच्चे को क्या चीज़ है जो उसको खड़ा होने के लिए प्रेरित करती है? वो बात ये है कि वो बच्चा देखता है कि मेरे आस-पास के जो मेरे माता-पिता हैं, जो बड़े भाई-बहन हैं, वो सब तो पैरों पे खड़े हैं। तो अंदर-अंदर उसके अंदर विचार घूम रहा होता है कि मैं भी ऐसे खड़ा हो जाऊँ। तो वही विचार जो है उसको खड़ा होने के लिए प्रेरित करता है। खड़ा होता है, गिरता है, चलना शुरू करता है, फिर दोबारा गिरता है, लेकिन चलता रहता है, एक दिन दौड़ने लगता है। तो ये हमारी भक्ति की जो है वो यात्रा है। ये हम कभी-कभी, क्योंकि हमें अभी चलना नहीं आता ना भक्ति के मार्ग पे सबको, मेरे जैसे व्यक्ति को विशेष तौर पर। तो हम क्या हाँ, करते मुझे हैं कि वैसे हम कहते हैं दूसरों को देखते हैं। हम दूसरों को देखते हैं कि तो अरे ऐसे इतने लगता है सज आप सब में जो आप इतने ज्ञानवान होने के बाद अपने आप को बद्धजीव कहते, तो हम तो मतलब पता नहीं कितने नहीं, कितने नीचे। वो उसका कारण और है। जी, अब मैं चलिए वो एक अलग ही विषय हो गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये परिस्थिति हम सबकी है ना? लेकिन हम सब एक-दूसरे को देख के आगे चलते हैं ना, कि देखो, देखो वो भी कर रहे हैं तो हम भी करें। अभी हमने बताया नर नारायण जो आए हैं वो टीम वर्क प्रभु दिखाने के लिए आए है हैं। कि आप इतने मतलब ऐसे हुए। जी जी, सक्सेसफुल होने के साथ साथ हम भक्ति में भी इतने आगे, तो इन सबका बैलेंस किस तरह से बनाया जाता है? मेन क्वेश्चन मतलब मेरा ये है, मतलब बच्चों को भी इन्वॉल्व करें हम, तो मतलब बैलेंस कैसे बनाया जाए इन सब चीजों के साथ? जी, देखिए ये भक्ति ऐसी चीज़ है जिसका बैलेंस अ, हमें प्रार्थना ही करनी पड़ेगी गुरु वर्ग से, मतलब ये और उसके साथ-साथ मतलब जी, ये कोई ऐसी चीज़, जी जी एक्चुअली इस प्रश्न का जो उत्तर है ना, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है ना, है ना? जी जी। तो हमें जो है गुरु मतलब अपने गुरु वर्ग से प्रार्थना करनी पड़ेगी, विशेषकर जो है शिव जी से हम प्रार्थना करें, लक्ष्मण जी से प्रार्थना करें, भरत जी का चरित्र आएगा, हमें पता लग जाएगा कि हमें किस चीज़ के लिए किससे प्रार्थना करनी है ना? जैसे कि घर में जो, अगर किसी के घर में लड़ाई चल रही हो फॉर एग्जांपल, है ना, भाइयों की आपस में नहीं बनती, ऐसा कुछ है, उस घर में अगर आप भरत मिलाप की कथा करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो देखेंगे कि जी वहां जी। का वातावरण चेंज हो जाएगा, लड़ाई जो है वो कम हो जाएगी, है ना? ऐसे ही भक्तों की अगर किसी को भक्ति करनी है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, तो शत्रुघ्न जी का चरित्र सुनना चाहिए। हम्म और अगर भगवान की बिल्कुल ही सेवा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, सेवा से हटना ही नहीं है, तो लक्ष्मण जी का चरित्र सुनना चाहिए। ये सब चरित्र जो है ये हमें बताने के लिए आ रहे हैं, है ना? तो बैलेंस जो है वो एक सीधा-साधा उत्तर नहीं है, लेकिन उसका एक उत्तर जो है, जो हर एक किसी पर अप्लाई हो सकता है, वो ये है कि हमें प्रयास करते रहना है ना? निराशा नहीं हमें अपने मन में रखनी। प्रभु जी मैं हमें
जी बोलिए। मैं काफी टाइम से आपकी कथा सुन रही हूँ, शायद जब से आपने लिंक भेजनी स्टार्ट करी है, लेकिन मतलब मन में फिर भी एक अजीब सा बना रहता है, मतलब कैसे एक्सप्लेन हम्म। करूँ मैं। जी भक्ति में जी, देखिए वो बढ़ना स्वाभाविक चाहते है, वो स्वाभाविक है। हैं। हाँ और बोलिए। मैं आपको ये क्या? बताऊं कि ये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। आप बोल रहे हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कहीं ना कहीं यही बात है हाँ ना? जी। आप अकेले नहीं हो। ये एक ऐसी गली है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना ही गुजरना है ना? भगवान की भक्ति आसान तो है नहीं, लेकिन जो है वो अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि अगर वो आसान नहीं भी है, मुश्किल भी है, तो भी व्यक्ति वो मुश्किलें उठा के वो करना चाहता है। मेन बात ये है कि हमारे दिमाग को ये समझ में आना आना चाहिए कि हमारा जो विश्राम है वो भगवान का नाम ही है। अब वहां पर हम जल्दी जाएं, जी जी। देर से जाएं, हमें जाना वहीं है। चाहे हम अलग अलग जन्मों में और दुखी होके और धक्के खा के पहुंचना हमें वहीं है। तो क्यों ना हमें जहां जी पहुंचना है हाँ। हम वहीं की ओर मुख करें। उसके बाद उसमें जो भी हमें मुश्किलें आएंगी, हम कम से कम ये एक तसल्ली रहेगी कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए वहां पे मुश्किलें आ रही हैं। कोई बात नहीं है। जैसे कि आप एक, बहुत बार हम ये एग्जांपल लेते हैं, आप एक ट्रेन स्टेशन पे गए, आपके दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है, दोनों जो ट्रेन है वो जी। उल्टी दिशा में जा रही है, एक आगे जा रही है तो एक पीछे जा रही है, समझ रहे? दोनों का मुंह विपरीत दिशा में है। अब आपको जिस तरफ जाना है जी उस जी। ट्रेन में जो है वो बहुत भीड़ है, धक्का मुक्की है, असुविधा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी ट्रेन में बैठ जाओगे क्योंकि वो खाली है, वहां पे भीड़ नहीं है, वहां पे बड़ी सीट आपको मिल जाएगी। आपको पता है कि धक्का मुक्की के बावजूद भी, भीड़ होने के बावजूद भी, असुविधा के होते हुए भी आप उसी ट्रेन में जाओगे क्योंकि वो आपको अपने आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। तो भक्ति भी कुछ कुछ ऐसी ही जी है। प्रभु। आसान नहीं है, बैलेंस बनाना मुश्किल है, लेकिन हमें पता है कि भैया चढ़ना तो हमें इसी ट्रेन में हाँ जी हाँ जी, है ठीक ना? कह रहे हैं आप। तो ये प्रत्येक व्यक्ति, जो आपका प्रश्न है ये सबका प्रश्न है, पूछा आपने। ये हमारा भी प्रश्न रह चुका है, अभी भी है, तो ये चलता रहेगा। और ये सारे प्रश्न ऐसे हैं, आप अपने मन में धारण करके रखेंगे तो देखिए कथा के प्रवाह में आपको अंदर से एक प्रेरणा आएगी कि आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो धीरे धीरे मिलने लगा है। हमें देखिए ना कितने मैसेजेस आते हैं, रोज इतने मैसेज आते हैं। लोग ये कहते हैं कि आज कथा से मुझे ऐसा लगा मेरे मन में उठने वाले जो प्रश्न थे, भगवान ने उसी का उत्तर देने के लिए आज की कथा की है। तो हम तो हैरान हैं, हम तो जानते नहीं किसके मन में क्या प्रश्न है, लेकिन गुरुजी वही बात निकलवाते हैं जो अगले व्यक्ति के लिए उपयोगी हो। ये एक हाँ, कई बार जो बड़ा। प्रश्न हमारे सवालों के बहुत सारे जवाब होते हैं, इसलिए मैं एंड तक जुड़ी रहती हूँ प्रभु जी। जी कुछ ना कुछ जी जी लाभ जी। अवश्य। जी। हाँ जी, मैंने देखा है कक्षा धन्यवाद। खत्म होने के बाद भी कई बार 100 लोग ऐसे ही जुड़े रहते हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि कुछ हाँ लोगों के मन में प्रश्न है लेकिन वो हाँ पूछना नहीं चाहते। कुछ लोग पूछना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि प्रश्न प्रभु एग्जैक्टली जी, क्या उनमें से है। मैं भी एक थी। जी हम सारे ही हैं, मैं तो सबको कह रहा हूँ, पूरे परिवार जो हमारे जुड़े हाँ हुए हैं। कुछ लोग पूछना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका प्रश्न हाँ। क्या है। इसलिए दूसरे लोग जो प्रश्न पूछते हैं तो वो सब प्रश्न। लोगों की मदद कर रहे हैं, वो पूछ के इससे एक एक करके सब प्रश्नों का हाँ जो है उत्तर वो हमें मिलता जाता है। कई बार आप ये देखते होंगे कि कथाओं में ऐसा लग रहा है कि कुछ और बोलना चाहिए था, प्रभु जी क्या बोले जा रहे हैं। उसका कारण पिछले दिन आए हुए प्रश्न है ना? तो उनको प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कथा के प्रवाह में हम जोड़कर बता देते हैं, क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर जो है सबको सुनने की आवश्यकता हो सकता है हो। कि हम इतने बद्धजीव हैं, हमें कुछ पता ही नहीं, जितनी इतने आप नॉलेज की बात है और इतने अच्छे से कथा करते हैं ना, ऐसा लगता है मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता इन वर्ड्स में। बहुत छोटे वर्ड्स रहेंगे, कितना भी हम आपका आभार प्रकट करें। नहीं तो आप ऐसे आपका नहीं बहुत बोलिए, बहुत धन्यवाद। नहीं आप ऐसे नहीं जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद दीदी आप लोगों के आशीर्वाद के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा जी, कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। ललिता शर्मा दीदी, हरे कृष्णा, आप हैं? हाँ जी दीदी, हाँ जी। जी हरे हाँ जी। कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी प्रभु जी, मैं भी कथा की ना बहुत शौकीन हूँ। अच्छा अच्छा। मैं आपसे कल की कथा का एक प्रश्न ये था कि 3 गर्भोदक्षाई और कर्णोदक्षाई और शिरोदक्षाई विष्णु है ना, उनमें से जो शिव जी का जो मस्तक से शायद प्रकट हुआ कहते हैं, मेरे को उनकी उत्पत्ति चाहिए कि शिव जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। प्लस मैं कहती हूँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान उर में आएंगे। वाल्मीकि जी ने कहा, मैंने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी, कभी कभी मौका मिलता है तो थोड़ा सा देख लेती हूँ।
जी तो ये उर में आने वाली बात बहुत अच्छी है। गर्भ में तो हम मनुष्य जैसे बद्ध जीव हैं, जी प्लस जब यशोदा मैया के, तो वो गर्भ से ही आए हैं क्योंकि वो उनके नित्य माता पिता है ना। जी ये भी आप कंफर्म कर दीजिए कि वो नित्य माता पिता हैं और जी वो जी उनके जी बिल्कुल ठीक बात है। उनके गर्भ से आए हैं, फिर तब वो उनके गर्भ से आ गए, है ना। जी पर एक चीज और है कि शक्ति जो है कभी भी किसी भी गर्भ से भी नहीं आती, उर से भी नहीं आती। सीता जी धरती से प्रकट हो गई, राधिका जी भी आप कहते हैं कि कमल के पुष्प में हुई थी। इसका जी मुझे थोड़ा सा चाहिए कि शक्ति क्यों ऐसे आती है, और परमात्मा जो है वो ऐसे आते हैं कि उर से आते हैं, प्रकट होते हैं। थोड़ा सा इसके जी विषय में थोड़ा सा और मिल जाए कुछ ज्ञान तो जी आपकी एक दिन, हाँ नहीं, आपने जब बोलना शुरू किया था तो मैं समझ गया था आप किस ओर जा रही हैं। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। जिस प्रश्न का उत्तर, देखिए एक बात तो ये है कि कोई चीज़ हमने सुन ली, है ना? दूसरी बात है कि जो सुनी हुई वस्तु है उसको बोलने की योग्यता। आप थोड़ा समय दीजिए, गुरुजी जैसे प्रेरणा देंगे और वो सही शब्द जो है सही समय पर सही रूप में प्रकट होने का जब हमें लगेगा, थोड़ा-सा आत्मविश्वास आएगा, तो इस विषय पर थोड़ा बोला जाएगा। ये थोड़ा हाई टॉपिक है। मुझे गुरुजी से पूछना पड़ेगा कि योग्यता ना होते हुए भी मुझे कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए। तो फिर उसके हिसाब से हम कर लेंगे। तो अगर आप मुझे थोड़ा समय दें बात करने के लिए गुरुजी से, बिल्कुल तो बिल्कुल। है ना? ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है ओके सर। दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नीरजा दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। सर मेरी वॉइस ठीक आ रही है प्रभु जी? जी, वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि मतलब जैसे भगवान ने मतलब हर युग में, मतलब हर युग में भी नहीं, मतलब जैसे बीच बीच में लीलाएं करते हैं, तो कभी राम रूप में आए हैं, कभी कृष्ण रूप में आए हैं। तो मतलब प्रश्न ये है कि वो जो जैसे कहते हैं कि वो सच्चिदानंद है, आत्मा राम है, मतलब सब कुछ उनमें, मतलब उन्हें तो हमारी आवश्यकता नहीं, पर ऐसे आते हैं। तो मैं मतलब वो बार बार बदलते क्यों है? क्योंकि अभी जैसे राम कथा सुन रहे हैं तो राम कथा हमें रस आ रहा है, अच्छा लग रहा है, पर फिर ऐसे लगता है कि हमारी एक निष्ठता नहीं बन पाती, या फिर एक है ना, मतलब वो एक ही है पर भेद सा लगता है, मतलब थोड़ा ये जी, प्रश्न है कि मतलब हमें ऐसा क्यों लगता है, मतलब हम जैसे राम जी और कृष्ण में, क्योंकि है तो एक ही, पर वो बार बार युग में जैसे एक बार कृष्ण बन के फिर राम बन के आए, तो इस ऐसा क्यों, ये पूछना चाहती हूँ थोड़ा। जी देखिए, जी इस प्रश्न को बहुत प्रकार से समझा जा सकता है। मेरे जैसा जो व्यक्ति है वो इन प्रश्नों को जब देखता है, सोचता है, तो वो इसलिए है कि भगवान जो है वो हमें धीरे-धीरे अपनी ओर खींच रहे हैं, है ना? हम अभी क्योंकि कलयुग के जीव हैं ना, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो तो नॉन एक्जिस्टेंट है। हमारे पास जो बुद्धि है, बुद्धि कह लीजिए या ज्ञान कह लीजिए, या समझने की क्षमता कह लीजिए, वो तो है ही नहीं। उसका कारण क्या है? हमारा जो आचरण है वो पवित्र नहीं है। जो हमारा खान-पान है वो तो बहुत ही दूषित है। हम जिस समाज में रह रहे हैं वो भी किसी काम का नहीं है। तो किसी भी प्रकार से हम भगवान के जो आध्यात्मिक विषय हैं, उनको समझने की योग्यता हम नहीं रखते। भगवान कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मेरी जो लीला बिल्कुल सीधी-सादी सिंपल-सिंपल है, जो आपको धीरे-धीरे आसानी से समझ में आ सकती है, मैं उस लीला को आपके आगे प्रकट करता हूँ। ठीक है? भगवान ने रामलीला प्रकट कर दी अपनी। भगवान का राम जो स्वरूप है वो तो नित्य है, वो तो है ही। भगवान अलग-अलग मूड में, भगवान की इसीलिए तो भगवान है ना, भगवान जो मूड में जो रस एन्जॉय करना चाहते हैं वही रूप ले लेते हैं। और हमारे जैसा व्यक्ति तो एक समय में एक ही रूप में प्रकट हो सकता है, भगवान तो एक ही समय में अलग-अलग जगह अलग-अलग रूप में अपने अंशों के द्वारा भी रह सकते हैं। तो अब जैसे आपके वाले प्रश्न पे मैं धीरे-धीरे स्टेप्स में आ रहा हूँ। राम जी की कथा हमारे आगे आती है। हमारी टीम ने क्यों ये निर्णय लिया, एक आइडिया आया कि भई राम कथा करनी चाहिए, क्योंकि राम कथा आप समाज में, विशेषकर जो भारतवर्ष है, उसमें आप किसी को भी समझा सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। और राम कथा का विशेष प्रभाव ये है कि ये आपके परिवारों के अंदर घुस जाता है, ठीक है? आपकी एक बार राम में जब श्रद्धा बन जाएगी, और वो एक जन्म का सवाल नहीं, वो जन्मों-जन्मों, जन्मों-जन्मों का है। धीरे-धीरे जब आपकी प्रगाढ़ शक्ति बन जाएगी उतनी कि आप समझ पाएँ कि भगवान कर क्या रहे हैं, फिर भगवान आप पे कृपा करके आपको आगे लेके जाएँगे,
ठीक है? आपके मन में एक लोभ आ जाएगा, एक लालच आ जाएगा कि ओ भगवान की और भी भक्ति करें, है ना? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल भगवान ने एक लीला की कि सीता जी को बोला कि आप अग्नि परीक्षा दीजिए। इस लीला के बहुत सारे कारण थे, ठीक है? लेकिन हमें अंदर से एकदम से दिल, जैसे लक्ष्मण जी को दिल नहीं करता कि भई भैया से मैं सवाल जवाब करूँ कि ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो? लेकिन छोटे भाई हैं, इसलिए वो मजबूर हैं। हम ये सोचते हैं कि भगवान के ऊपर भी शासन होना चाहिए किसी का, कोई भगवान को भी 2-4 बार डाँटे ज़रा। तो वो केवल पॉसिबल है भगवान की कृष्ण लीला में, क्योंकि भगवान का भक्तों के साथ संबंध ये है, भगवान ने कृष्ण लीला की ही इसलिए है कि सब लोग उन पे शासन करें। सब लोग उनको डाँट मारें, छेड़ें, उनको अपने हिसाब से चलाएँ और भगवान को बहुत आनंद आता है वैसा करने में। लेकिन जो व्यक्ति डायरेक्ट कृष्ण लीला पे जंप करने का प्रयास करता है, उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में ही नहीं आ सकती। जो इतने दिव्य संबंध हैं, वो उनको समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो तो कलयुग का जीव है ना, उसको तो पता ही नहीं कि क्या चीज़ कैसे हो सकती है। उसको भगवान और गोपियों के संबंध के बारे में समझाना जो है, वो बेकार है, वो समझ ही नहीं सकता। उस संबंध समझने के लिए जो आधार चाहिए, वो उसके पास है ही नहीं। भगवान ने वो आधार देने के लिए अपनी रामलीला हमारे सामने प्रकट कर दी। अब रामलीला तक आना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि रामलीला में भी आप अपने लिए वर माँगने नहीं आ सकते। भगवान ने रामलीला में भी सबको आश्रय दिया है, तो अपनी सेवा करने के लिए। हम लोगों के पास इतना दूषित मन है कि सेवा की भावना तो है नहीं, सेवा वृत्ति तो ज़ीरो है। तो भगवान कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मैंने अपना एक प्रोटोटाइप है मेरा, वो है शिव तत्व। शिव तत्व क्या करेंगे? शिव तत्व जैसे भी निकम्मे लोग होंगे, उन सबको जो है वर देकर अपने पास बुला लेंगे। तो समाज के कोई भी प्राणी हों, हम देखते हैं कि जिनको शिव जी के बारे में पता है, उनकी थोड़ी बहुत श्रद्धा तो वहाँ पे रहती है। जो लोग और भी तमोगुण से भी संबंध रखते हैं, जो आप ये समझिए जानवरों को मारकर खाते हैं, बलि देते हैं, ऐसे अब ये सोचने पे मजबूर हो जाएँ हम कि उनका क्या आश्रय रहेगा, उनको कौन सँभालेगा? तो उनको सँभालने के लिए भी भगवान ने, जैसे हमने अभी बताया कि शिव के रूप में अपनी एक्सपेंशन एक प्रकार से जो तत्व प्रकट किया है, वो इसलिए ताकि वो तमस्व रूप में भी लोगों के संपर्क में रह सके, उनका भी कल्याण का कोई ना कोई उपाय ढूँढ सके, है ना? तो हम देखते हैं कि जितने अभी आप चले जाइए इंडिया में, गाँव-गाँव में अलग-अलग देवी-देवताओं के मंदिर बने हुए हैं और प्राइमरीली उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हम उनसे कुछ वस्तु माँगे और वो हमें वस्तु दे दें। आज तक लोगों का जो कॉन्सेप्ट है साधुओं को लेकर, महात्माओं को लेकर, संतों को लेकर, वो ये है कि भैया ये जब आएँगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करके जाएँगे। इसका मतलब ये है कि भगवान की भक्ति के का तो किसी का स्तर है ही नहीं। भगवान को अपना नौकर बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं। तो अगर वो उन्होंने भगवान के साथ करना शुरू कर दिया तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने ये अलग-अलग रूप बनाए हैं, अपनी एक्सपेंशन बना दी है। जैसे देवताओं का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप हो ही मंगते, आपको भगवान से कोई प्रेम नहीं, कोई स्नेह नहीं, आपका हृदय पत्थर का है और आप इतने मतलबी हो कि आपको अपने लिए ही चीज़ें माँगने का बस सुधि रहती है। भगवान कहते हैं इनको दूर रखो, है ना? इनको देवताओं को दे दो, देवताओं तक जाने दो। जब हम वहाँ से थोड़ा-सा ऊपर उठते हैं और ऐसा करोड़ों जन्मों के बाद होता है, तो फिर हम देवी की पूजा करते हैं। देवी की पूजा जब हम लाखों वर्षों तक करते हैं, फिर हम शिव जी तक आते हैं। शिव जी की जब हम भक्ति में शुद्ध होते-होते हमें हज़ारों वर्ष हो जाते हैं, तब कहीं जाके हम राम जी के चरणों में आते हैं। सैकड़ों जन्मों तक हम राम जी की भक्ति करते रहते हैं, तब जाके हमें राम जी का तत्व जो है प्रकट होने लगता है। तब हम पे कृपा होती है, तो फिर हम कृष्ण तत्व पे जाते हैं, सीधा नहीं जा सकते। सुखदेव गोस्वामी जी ने भी श्रीमद् भागवतम में भगवान की कृष्ण कथा बोलने से पहले 8वें स्कंद में भगवान की रामलीला बताई। यही इसी तत्व को एस्टेब्लिश करने के लिए कि भैया सीधा कृष्ण लीला में जाओगे, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि ये हो क्या रहा है ना? तो हाँ भगवान जी के अलग-अलग प्रभु। रूप जो हैं, वो हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। आप ये सोचिए ना, हमने कुछ समय पहले ये कहा था कि जो भगवान का रूप देख ही नहीं पाते, वो ये कहते हैं भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, हमें तो दिखते नहीं, हमें तो प्रकाश बिंदु दिखता है। उनको हाँ वो जी। भगवान के प्रकाश बिंदु से इतना लगाव हो जाता है, वो ये कहते हैं कि भई इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमें तो इ इसमें ही इतना सुख आ रहा है, हम और किसी सुख के बारे में सुनना भी नहीं चाहते। तो आप ये सोचिए कि कितना-कितना सुख आगे है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ हमें ये क्लियर होना शुरू होता है कि आगे और भी ज़्यादा सुख है, वो तब होगा जब हम किसी की भक्ति का मतलब है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राम जी की भक्ति, निस्वार्थ भाव से करेंगे, तब वो हम पे कृपा करके बोलेंगे और देयर इज़ मोर और वो ये लॉलियम भी देंगे, ये लोभ भी देंगे, ये लालच भी देंगे कि भई आगे हम जा सकते हैं।
और वो अगले जन्म में हम देखेंगे ऑटोमेटिकली जन्म से ही हमारी जो प्रीति है वो भगवान कृष्ण के प्रति बढ़ रही है। जन्म से ही हमारे पास सुविधा आ रही है भगवान के बारे में और जानने की। जन्म से ही हमें ऐसा स्वभाव मिला है कि हम और भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करेंगे। ये सब सारा ये हमारा स्वभाव कहाँ से आ रहा है? पुराने जन्मों की जो सुकृति है वो प्रगाढ़ होते-होते उस स्वभाव को जन्म दे रही है। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है। है ना दीदी? हरे कृष्णा दीदी, आप अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, मैंने कि गौर लीला में भी फिर कैसे रुचि, मतलब आपने बताया ना रामलीला के बाद कृष्ण लीला की। जी, जी। हाँ, वो और सब एक ग्रेजुअली हो जाएगा। गौर लीला तो अच्छा सबसे ऊपर है ना? प्रभु जी, एक प्रश्न और है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने मतलब जैसे भागवतम में ये सारी लीलाएं कही हैं, तो उसमें मतलब चैतन्य लीला का मतलब जिक्र क्यों नहीं, केवल छिन्न अवतार जैसे बताते हैं इसलिए, या जी, जी, इसीलिए। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, क्या किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि अब किसी का हैंड रेज नहीं है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो पर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अच्युत प्रिया दीदी, हरे कृष्णा। दीदी हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। प्रभु जी दंड प्रणाम, हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपको तो सब पता ही है, तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे कोई व्यक्ति का हरिनाम हो गया है और उन्होंने जी, शरीर छोड़ दिया, तो प्रभु जी उनकी जी, क्या गति होगी, उनको कौन सा धाम मिलेगा, या उनकी दीक्षा होने पर कौन सा मिलता है? प्रभु जी मुझे जानना है। जी। जैसे दीक्षा, देखिए ब्राह्मण दीक्षा हो गई है तो उनको हाँ, अलग लोक मिलेगा या उनका केवल हरिनाम हुआ है, ये बता दीजिए प्लीज। जी, अच्छा। देखिए हरि नाम लेने का मतलब हो गया कि हमने गुरु का पदाश्रय ग्रहण कर लिया, ठीक है? जी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक प्रकार से हमारी प्रगति हो गई है, ठीक? दीक्षा मंत्र जब हमारे गुरु देते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारा भगवान के साथ संबंध जोड़ देते हैं। जिस प्रकार से एक पंडित जी जो हैं वो एक वर का और वधू का विवाह कराते हैं ना, तो वो कैसे कराते हैं? वो मंत्र पढ़ते हैं और वो मंत्रों की शक्ति के साथ उनका संबंध आपस में जोड़ देते हैं। उसी प्रकार दीक्षा मंत्र के द्वारा हमारा जो संबंध है भगवान के साथ जुड़ जाता है, अगर वो दीक्षा मंत्र जो है वो किसी सदगुरु ने दिए हैं, ठीक है? जब हमारा हरि नाम हो जाता है, तो क्या होता है हमने गुरु जी के आश्रय में अपनी भक्ति का जो है विकास कार्य प्रारंभ कर दिया। ये एक जर्नी है, ये हम डेस्टिनेशन पे अभी पहुँचे नहीं हैं। जब हम उसमें प्रोग्रेस और करते हैं तो गुरुजी फिर क्या करते हैं, हमें दीक्षा मंत्र देते हैं सेकंड स्टेप पे कि ठीक है, अब तुम जो है वो यू आर शोइंग सम प्रॉमिस, आप लोग जो है अपना प्रगति आपकी अच्छी चल रही है, चलिए आपका भगवान के साथ संबंध जो है वो जोड़ दिया जाए, ठीक? तो पहला स्टेज आपका हो गया हरि नाम, दूसरा स्टेज हो गया आपका दीक्षा, ठीक है? अब ना हरि नाम, ना दीक्षा, इस बात की गारंटी है कि आपको क्या धाम मिलेगा, आपका अगला जन्म क्या होगा। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने जो गुरुजी के आदेश थे, उनका पालन कितना किया है, कितना नहीं किया, ठीक? अब भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद ये कहते थे द प्रूफ इज़ इन द पुडिंग। इसका मतलब ये है हमारा आचरण क्या है उससे ये पता लग जाएगा कि हम भक्ति में कितना आगे बढ़ रहे हैं। जैसे-जैसे जिस अनुपात में हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से हमें अगला जन्म मिलेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपने एक बार गुरुजी का पदाश्रय ग्रहण कर लिया है, तो आपकी प्रगति अगर धीरे-धीरे भी चल रही है, तो भी गुरुजी क्या करेंगे कि कम से कम आपको अगला जीवन जो है वो मानव जीवन दिला देंगे, ठीक? एक ही कंडीशन है कि आपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करने का पूरा-पूरा प्रयास किया हो। अगर आपने गुरु अवज्ञा की है, तो फिर तो आपका क्या पता क्या जन्म हो, पहले तो हो सकता है आपको नरक ही जाना पड़ जाए, गुरु अवज्ञा ही कर दी आपने तो। तो इसलिए जो भगवान ने पूरा का पूरा जो सिस्टम बनाया हुआ है वो ये है कि अगर आपने गुरु का पदाश्रय ग्रहण किया है और आप सिंसियरिटी के साथ उनके वचनों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको एक ऐसी फैसिलिटी दी जाएगी नेक्स्ट बर्थ में
जिससे आप उन वचनों का जो पालन है वो और भी ज़्यादा अच्छे सुचारू रूप से कर पाएँगे। और वही गुरु जो है वो एक डिफरेंट रूप में आपके सामने आ जाएँगे। आपको तो याद नहीं पिछला जन्म क्या था? आप क्या थे या गुरु क्या थे, आपको तो कुछ याद नहीं। आपके गुरुदेव को सब याद होगा। दिखने में आपको नहीं पता लगेगा कुछ भी, लेकिन ये हमारी यात्रा है। गुरु जो हैं वो अलग-अलग रूपों में आ रहे हैं, हमें धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगर हम अपने मन में ये विचार धारण कर लें कि हमें तो जल्दी ही आगे बढ़ना है, जैसे अभी हमने बात की ना कि घूम फिर के हमारा जो डेस्टिनेशन है वो तो हमें पता ही है क्या है, तो हम सीधा वहीं जाएँ, क्यों बिना बात का इधर-उधर घूम के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ये विचार हमारे मन में प्रगाढ़ होगा, तो उसके साथ ही हमारे ऊपर हमारे गुरु के निर्देशों की वर्षा होगी। उन निर्देशों का जितना-जितना हम पालन करते जाएँगे, उतना-उतना हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएँगे। तो केवल इस बात से कि भई हमारी दीक्षा होगी तो हमें धाम प्राप्ति हो जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दीक्षा भगवान ने एक संबंध तो बना लिया, लेकिन हमें उस संबंध में, देखिए कोई भी रिलेशनशिप होती है, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट रिलेशनशिप ना, टू मेक दैट रिलेशनशिप अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, वी हैव टू शो द कमिटमेंट। वर और वधू का विवाह तो हो गया है, लेकिन वर और वधू का जो मन है वो एक दूसरे में लगा नहीं हुआ। शादी को चलाने के प्रति, एक रिलेशनशिप के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है, तो फिर वो उसका विवाह का क्या फ्यूचर हो सकता है? प्रॉब्लम में है ना? उसी प्रकार से गुरुजी ये कहते हैं कि देखिए भगवान तो एकदम वो हैं, अ, अपने जो प्रतिज्ञा है उसमें स्थित हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, हम नहीं हैं। हम इधर-उधर वी कीप ऑन वॉन्डरिंग अबाउट। तो जब हम भी स्थित प्रज्ञ हो जाएँगे, भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति है, जो हमें करनी चाहिए, उसके प्रति निष्ठा रखते हुए पूरा-पूरा प्रयास करेंगे, फिर धीरे-धीरे हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी यहाँ की, देखिए ये पूरा जगत क्या है? ये एक प्रैक्टिस रूम है, जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कोई प्ले हो रहा होता है ना, कोई मूवी की शूटिंग हो रही होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो प्रयास करता है। जब उसका जो सारा का सारा उसका कैरेक्टर है, उसमें वो फिट बैठता है, तब जाके उसकी शूटिंग को डायरेक्टर बोलता है, "ओके कट, नाउ यू आर परफेक्ट।" तो हमें यहाँ पे भगवान की सेवा की प्रैक्टिस करने के लिए भेजा गया है। तो जैसे-जैसे हम, अब भगवान जो है वो विग्रह रूप में क्यों प्रकट होते हैं? ताकि हमें एक प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाए कि भई भगवान की सेवा कैसे करनी है। सुबह-सुबह भगवान को भोग धराना है, भगवान को स्नान कराना है, भगवान को हवा करनी है ना? भगवान की आरती करनी है, पूजा करनी है। भगवान को अपने गुणों के बारे में सुनना बड़ा अच्छा लगता है। क्या करें, भगवान है, उनकी मर्ज़ी। और अच्छी बात तो ये है कि भगवान को उनके कीर्तन सुनने में जो मज़ा आता है, उनका कीर्तन करने वाले को उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है ना? भगवान का सिस्टम ही ऐसा है कि भगवान की सेवा में भगवान को इतना आनंद आए या ना आए, जो वो सेवा कर रहा है उसको ज़्यादा आनंद आता है। जो भगवान का कीर्तन कर रहा है उसको ज़्यादा आनंद आता है। कितने वर्षों से अब हम राम कथा कर रहे हैं, हम सब इतने सारे लोग मिलके, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आपने पहले ना सुनी हो। हो सकता है 1-2 ना सुनी हो, लेकिन ज़्यादातर आप जानते हैं कथा क्या है। लेकिन फिर भी रोज़ की रोज़ आपको ये कहाँ से लालच आता है कि चलो-चलो फिर से हम कथा सुनें? होना तो वही है ना? अब कौशल्या मैया को तो शिव जी ने कल नहीं बताया, लेकिन हमें तो पता है कि भगवान को अभी वनवास होना है कुछ दिनों के बाद। लेकिन हमारे मन में फिर भी धड़कन रहती है, ओ भगवान को वनवास होना है, भगवान को, सब स्टोरी को जानते हैं, लेकिन भगवान की कथा इतनी दिव्य है कि हर बार जब हम उसको सुनते हैं, तो हमारा मन करता है कि इसको बार-बार सुनें। इसलिए तो ये चीज़ें जो हैं वो दिव्य हैं, है ना? तो भगवान हमें प्रेरणा देते हैं कि हम जब अपनी भगवान की सेवा में प्रैक्टिस करते-करते परफेक्ट हो जाएँगे, तब हमें भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, है ना? ये जो वो डिफरेंट स्टेजेस बताई गई है ना भक्ति की, उसमें हम धीरे-धीरे आगे-आगे चलना शुरू होंगे। अ, तो हमारा जो है थोड़ा उद्धार होना शुरू होगा। मैं उस टॉपिक की ओर जाने की सोच रहा था, लेकिन वो 1 घंटे का टॉपिक है, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। जी प्रभु, हमारे पर डिपेंड करता है हम भक्ति में कितने प्रगाढ़ हैं और कितने मतलब पीछे हट रहे हैं, तो वो हमारे पर बिल्कुल, डिपेंड बिल्कुल। करता है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल ठीक कहा जैसे आपने। सब कुछ जो जैसे है वो हम पे हमारे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से, अब जैसे मान लीजिए गुरुजी ने रास्ता तो दिखा दिया, है ना? अ, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे कैसे? हुँ? अपने आगे बढ़ने वाला जो है, ट्रेन में तो उसी ट्रेन में बैठना है जहाँ पर हमारा गंतव्य है ना, और हमें अगर जी, धक्का मुक्की भी तो जाना तो वहीं पर है। आपने बिल्कुल सही सटीक कहा, हाँ, बिल्कुल सही कहा, जी, क्योंकि ये तो होगा ही, धक्का मुक्की तो होगी जी। ही संसार में। लेकिन यदि हाँ, हमें, हाँ, वही है, ये आपने अच्छा जी। बताया, हरि बोल, धन्यवाद हाँ, हमें प्रभु। जो समझना है ना वो ये है कि देखिए भक्ति की भी 3 अवस्थाएँ बताई गई हैं अलग-अलग, एक साधन भक्ति, एक भाव भक्ति और प्रेम भक्ति ना।
तो भाव और प्रेम से आने से पहले हमें जो वो स्टेजेस क्रॉस करनी है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, उसमें ही अभी हम घूम रहे हैं। अभी हम साधु संग कर रहे हैं, है ना? और फिर हम भजन क्रिया थोड़ा शुरू करेंगे। फिर आएगा हमारा एग्ज़ाम अनर्थ निवृत्ति, इसका मतलब हमें थोड़े से कष्टों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कष्टों का सामना इस प्रकार से, अगर हम तब तक हमारी जो भजन क्रिया है वो अच्छी चल रही है, तो भजन के सुदृढ़ होने के आधार पर हम अनर्थ निवृत्ति को भी क्रॉस कर जाएँगे। उसका एग्ज़ाम्पल अलग-अलग है हमें सीख देने के लिए। अब देखिए वासुदेव जी जो हैं वो तो भगवान के परिकर हैं। भगवान ने कहा कि भैया तुम मुझे एक टोकरी में रखो, अपने सर पे उठाओ और ले चलो मुझे, आप वहाँ छोड़ाओ गोकुल में। तो वो ये कह रहे हैं कि कैसे होगा भाई, ये तो सब 7 तालों के भीतर तो हम कैद हैं, है ना? निकलेंगे कैसे? वो ये कहते हैं कि आप चलना शुरू कीजिए। भगवान के निर्देशों को जैसे ही हम अपने सर पे धारण करते हैं, जैसे वासुदेव जी ने सर पे भगवान को बिठा लिया, तो भगवान के जो निर्देश हैं वो जैसे ही हमने अपने सर पे धारण किए, वैसे ही हमारी जो हम सोचते हैं ना कि हम इस जगत के द्वारा मोह बंधनों में फँसे हुए हैं, तो वो ऐसे ही टूट के गिर जाएँगे जैसे वसुदेव महाराज जो है हथकड़ियों में बंधे हुए थे, वो सब टूट-टूट के गिरते गए। सारे दरवाज़े जो हैं वो खुलते चले गए एक-एक करके। हम सोचते थे हमारे तो भक्ति के मार्ग के सारे दरवाज़े बंद हैं, लेकिन जैसे ही गुरु जी द्वारा दिए हुए निर्देश हम अपने सर पे रखेंगे, देखिए क्या होता है। वो आगे गए तो देखिए यमुना की नदी पूरे उफान पे है, जैसे बाढ़ आ गई हो, है ना? ऐसे ही हम सोचते हैं कि मुसीबतों की बाढ़ आ गई है हम पे तो, लेकिन जैसे-जैसे कदम आगे बढ़ा रहे हैं वैसे-वैसे यमुना जी जो है वो रास्ता दे रही हैं। तो जितने भी संकट हैं अनर्थ निवृत्ति में दिखने वाले, ऐसा लगेगा कि संकटों की बाढ़ आई हुई है, हमारे अनर्थ वापस आए हैं कि भैया हमें निपटा के जाओ, लेकिन वो सारे निपटते चले जाएँगे, है ना? तो शुरू होगा श्रद्धा से। श्रद्धा का मतलब है हरि, गुरु, वैष्णव, शास्त्रों में दृढ़ विश्वास होगा, हमारे संशय का नाश होगा, उनका आज्ञा पालन करने की उत्कंठा आएगी। क्योंकि ये जो श्रद्धा है ना, ये भक्ति लता का अंकुर है, इसे हमें सींचते रहना है। हुँ? तो ज़्यादा तो नहीं हो गया? जी, प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे सारे संशय बिल्कुल हो गए, क्लियर हो गए। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। ठीक है दीदी, मुझे धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर के बारे प्रश्न में था। भी जानना था, अन्न निवृत्ति क्या होती है वो भी और बता दिया। अब इसमें आ गया, सब कुछ हो गया। हरे जी, कृष्णा। चलिए ये तो बहुत अच्छा है। ओके दीदी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कृष्णा। व्रज ईश्वर दास, अब ये प्रभु जी लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया आपकी साइड भी। नहीं, कोई बात नहीं, अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो हम इसीलिए बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टाइम नहीं हुआ, आप पूछिए। व्रज ईश्वर दास प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम दीदी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मुझे यही अपना एक संशय है कि गुरुदेव की आज्ञा से जो भजन है ये थोड़ा बढ़ाया था। तो जैसे पहले 16 माला करता था, तो जब 32 की तो उससे मुझे ऐसा लगा कि जैसे अनर्थ बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे जब भी कोई कथा होती है तो उस तरह से जी, थोड़ा जी, जी, थकावट ये वो, तो जी, माला करने का मन नहीं करता था। तो उसके बाद हाँ, लगभग जब कोई 1 मंथ हो गया तो उसके बाद जी, बड़ा आनंद आने लगा। तो जी, गुरुदेव की कृपा से फिर मैंने 32 से 64 माला जब से शुरू की है, 15 दिन तो जय, बहुत आनंद आया, 15-20 दिन। उसके बाद जी, प्रभु जी फिर से वही हो रहा है, माला में मन नहीं हाँ, लगना, ये नहीं होना। जी। तो अनर्थ बढ़ते हैं क्या? जी, प्रभु जी हमारे जो क्या करें, ये जो पुराने कर्म है बार-बार हमारे आगे आते हैं। आते इसलिए हैं कि ताकि उनका हम निपटारा करते चले जाएँ। मेरे साथ भी आते हैं, सबके साथ आते हैं प्रभु जी, और इसी इसी सीक्वेंस में आते हैं जिस सीक्वेंस में आपने बताया है। कुछ टाइम ठीक चलता है, फिर किस्म-किस्म के जो है चैलेंजेस हमारे आगे आ जाते हैं, चुनौती आ जाती है। फिर हमें लगेगा हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। फिर एक दिन हमें रात को नींद नहीं आती, हम सोचते हैं अरे ऐसी भी क्या बात है, पहले भी तो किया करते थे, ऐसा थोड़ा है कि हम कर नहीं सकते, हम करेंगे। और हम वही रात को नींद में उठ के 3 बजे 4 बजे का अलार्म लगा देते हैं कि अभी लो, कल जी से ही जी लो, है ना? जी जी तो वो होता रहेगा प्रभु जी, अपने को छोड़ना नहीं है, लगे रहना है बिल्कुल। ये सारी प्रभु जी क्या करें, हमारी ना तपस्या है। एक समय पे अभी हमने भक्ति के सोपान की बात की ना प्रभु जी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये सब सारे प्रयास करते-करते हमारी जो भक्ति लता बीज है ना, जिसको संचारित करने की बात कर रहे थे हम, इसको जब हम संचारित करते रहते हैं ना प्रभु जी, इसको सींचते जी हैं हम, तो ये धीरे-धीरे जो भक्ति लता है अभी कोमल है ना, तो हवा में कभी हम्म। इधर हो जाती है, कभी उधर हो जाती है, लेकिन इसकी रक्षा करते-करते हम वैष्णव अपराधों से बचते हुए अगर इसको आगे बढ़ाएँगे प्रभु जी, तो ये बढ़ते-बढ़ते इस ब्रह्मांड की सतह को भेद कर, आपको तो सब पता ही है, गोलोक वृंदावन तक पहुँच जाती है।
गोलोका जी। वृंदावन तक पहुंचती है और हमारे जो यहाँ पे भजन चल रहा है ना, उसका भजन का वहां बड़ा सुंदर फल लगता है प्रभु जी। अभी वो फल जो है वो कच्चा है। यहाँ पर साधक को पता लग गया है कि भैया अब मेरा जो एम है वो भगवान की सेवा में स्थापित होना है। तो यहाँ पर साधक अपने भजन के तप के प्रभाव से वहां पे ऊपर जो फल लग गया है ना वो कच्चा है, उसको पका रहा है, पका रहा है, पका रहा है, पका रहा है। वो पकते पकते वो फल एक दिन बिल्कुल लाल मधुर मीठा हो जाता है, रसीला फल बन जाता है जब ऊपर। तो राधा रानी की मंजरी जब जारी होती है तो उसकी निगाह पड़ती है कि अरे ये लता कहाँ से आई, इसमें तो बहुत सुंदर फल लगा हुआ है। तो क्यों ना मैं ये फल जो है वो युगल किशोर के चरणों में आज आरोगूं। और वो वहां पे वो फल तोड़ती है और यहाँ पर साधक जो है वो अपना शरीर छोड़ता है प्रभु जी। ये होता है धाम में जाना। ठीक 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 ठीक। और भी बड़ी थैंक चीजें हैं प्रभु जी, आप सब जानते ही होंगे। मुझे डर लगता है कि मेरा अधिकार नहीं है, मैं क्या बोले जा रहा हूँ ना, लेकिन आप समझ गए हैं बात कि ये सारे जी जी संकट तो प्रभु। हमारे जीवन में आएंगे आएंगे प्रभु जी। इनके ऐसा हो नहीं सकता कि ये, वही बात है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। आप इतने ऊंचे भागते हैं, 64 माला करते हैं, आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। कितना दिव्य आपका नाम है, आपका जो प्रण है वो भी कितना। जी, आई शुड स्टॉप माई सेल्फ प्रभु जी। मेरे जैसे एक्चुअली जीव प्रभु को जी मैंने आपको कुछ अभी, बोलने का अधिकार नहीं है। मुझे आपसे कुछ सीखना चाहिए। आप नहीं प्रभु जी बहुत मैंने तो बढ़िया। अभी शुरू की है मैंने 64 माला नहीं कोई प्रभु दो जी, वो तो डेढ़ इस 2 मंथ से। वो तो आपने इस जीवन में अभी शुरू किया है, लेकिन पुराने जीवन से आपकी, मैं समझ सकता हूँ कि भक्ति कितनी प्रगाढ़ होगी। इतने अच्छे अच्छे आपके संस्कार हैं। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। थैंक है ना? यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आराध्या दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये है पिताजी के बारे में पूछना है। प्रभु जी आपकी मेरा आवाज ना सवाल, थोड़ी सी हल्की आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। आप थोड़ा ऊंचा बोलिए या फोन के पास आके बोलेंगे तो सबको स्पष्ट सुनेगा। मेरा पिताजी के बारे में सवाल है। इनके जब बारे में, उनका आपके पिताजी के बारे में? सॉरी प्रभु जी, क्या सवाल है आपका? सीता माता के, सीता माता के बारे में सवाल है। अच्छा प्रभु जी, अभी तो सीता जी का प्रवेश ही नहीं हुआ। नहीं कल वैसे ही पूछना था, मैं थोड़ा डाउट सा था इसलिए। प्रभु जी वो आप आने दीजिए, सीता मैया का प्रवेश हो जाए ना कथा में, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जैसी जैसी कथा होगी आप उससे संबंधित प्रश्न पूछिएगा, उसमें आपको अच्छा लगेगा। उससे क्या है, आप आने वाली कथा का आपका मजा भी खराब नहीं होगा, है ना? एक ठीक है, लालच भी बना रहेगा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, ऐसा कर ले। प्रणाम। हरे अच्छा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? आप? जी हम भी ठीक हैं, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा। जी निशा दीदी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो उस समय की कोई बात नहीं है, हम आराम से बैठे हुए हैं। आप लोग प्रश्न नहीं पूछिए प्रभु जो भी। जी, अभी तो किसी का हैंड रेज नहीं है। क्या अच्छा ठीक है। किसी का कोई प्रश्न या कोई सुझाव है जो बात करना चाहते हैं प्रभु जी से? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा हरे दीदी। कृष्णा दीदी। प्रभु जी एक सवाल था मेरा भी। क्या वैष्णव संघ जैसे आपने अभी बताया, तो जैसे हम कथा सुन रहे हैं, ये भी हमारा वैष्णव संघ हुआ जी या धाम में ही जाकर? जी, यही वैष्णव संघ हुआ। देखिए जो सत्संग बोला गया है, वैष्णव संघ बोला गया है, वो कई प्रकार से हो सकता है ना? जी जी अ, एक तो होता है कि जैसे सब लोग एक ही शहर में हैं, एक साथ मिलते हैं, मंदिर में मठ में जाते हैं, सेवा करते हैं, भगवान के बारे में बात होती है, और जो कॉमन थीम रहती है वो है भगवान। अगर बहुत सारे भक्त इकट्ठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि आज मौसम कैसा है, आज तो बड़ी गर्मी थी, कल बड़ी सर्दी थी, है ना? आज ट्रेन में भीड़ बहुत थी, इस प्रकार की ग्राम कथा कर रहे हैं, तो वो सत्संग नहीं हो सकता, वो वैष्णव संघ नहीं है। वैष्णव संघ का ये मतलब है कि वैष्णव के जो गुण होते हैं, वैष्णव का जो स्वभाव होता है, जो उनके आप ये समझिए आचार विचार होते हैं, सदाचार जो हैं, उनके बारे में जब उनको एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, दूसरे लोगों को प्रेरित किया जाता है, वैसा ही आचरण करने के लिए भगवत नाम हो रहा है, भगवत कथा हो रही है, और प्रत्येक व्यक्ति का जो हृदय है भगवान के प्रेम में ओतप्रोत हो रहा है, तो आप समझिए वहां पे वैष्णव संघ है, वो सत्संग चल रहा है। अगर सब लोग बस बैठ के और रसगुल्ले खा रहे हैं,
प्रसाद खा रहे हैं और एक दूसरे से चुटकुले कर रहे हैं, तो वो वैष्णव संघ नहीं है, सत्संग नहीं है। तो ये जो आप कर रहे हैं, ये वैष्णव संघ ही है, ये सत्संग ही है ना? भगवान की जी बात हो रही है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, कुछ चीजें मुझे आपसे जानने को मिलती हैं, कुछ गुरु जी का सुना हुआ आपको बताया जाता है, तो भगवान बीच में है ना? और कोई वस्तु बीच में नहीं है, तो इसे और जैसे सत्संग कहते हम हैं। श्रवण कर रहे हैं मतलब आपकी कथा को, आपके जी जी द्वारा कही गई कथा, तो ये भी जी जी, मतलब वैष्णव संघ में ही आ गया ना प्रभु जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और था, जैसे कहीं भागवत हो रही है और मतलब हमारे वैष्णवों द्वारा ना होके, जैसे कई लोग मतलब पंडितों द्वारा करवा लेते हैं, कोई शास्त्री लोग होते हैं, इनसे करवाते हैं, तो वो मतलब सुननी चाहिए हम लोगों को? जी सुन सकते हैं? देखिए, ये वाला प्रश्न जो है थोड़ा-सा ट्रिकी है। मेरे जैसे व्यक्ति को शर्म आती है ये बोलते हुए कि भई अगर कोई पैसे के लिए कर रहा है तो उसको नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि मेरा स्वयं का स्तर कोई ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। मैं तो बहुत कनिष्ठ वो हूँ, वैष्णव हूँ। लेकिन ऐसा गुरुवर्ग से सुना है, और हमारे जो परम गुरुदेव हैं जी, जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो बोले कि अगर कोई व्यक्ति धन की, प्रतिष्ठा की, मान की, सम्मान की इच्छा के साथ ये सब सारी चीज़ें कर रहा है, तो वो नहीं सुनना चाहिए, उससे कोई लाभ नहीं होगा बल्कि हानि हो जाएगी। हानि इसलिए हो जाएगी कि वही चीज़ें जो वो सोच के कर रहा है, वही हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाएँगी, है ना? जी, जी, बिल्कुल। तो और अगर जैसे कोई आया है जो पैसे लेके ये कथा कर रहा है, या मान लीजिए, मैं तो किसी के भी विरुद्ध क्यों कोई बात कहूँ, लेकिन आप समझ ही गए हैं, ये कैसे-ऐसे लोग हैं ना, हाँ। तो थोड़ा-सा प्रभु जी ध्यान जैसे दे कोई के। बुलाता है मतलब इमिटेशन दे देते हैं, जैसे अपने पास-पड़ोस में या मोहल्ले में हाँ, हो हाँ, रही है, और वहाँ पे हाँ। वैष्णव ना हो करके, तो अब इस उस दुविधा में क्या करा जाए? मतलब वहाँ जी जाया देखिए, जाए। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल रहता हूँ ऐसी चीज़ में। अगर कोई मान लीजिए मैं हूँ आपकी जगह और कोई इनविटेशन दे रहा है कि भैया आइए हमारे यहाँ भागवतम जी का पाठ है, तो हम हुँ, कहेंगे हाँ हाँ हम आएंगे आएंगे भाई। और साथ में जी, थोड़ा फ्रूट ले जाइए, सेब संतरे केले, और भगवान का भोग लगा के ले जाइए, लोगों में बांट भी दीजिए, वहां पे रहिए जी, भी, है ना? जी, गिव देम जी, योर जी। एसोसिएशन, डोंट टेक देयर एसोसिएशन। अपना संग उनको दीजिए, उनका संग हुँ, लेके आने की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा हो जाए कि नहीं भाई हम तो बहुत शुद्ध भक्त हैं, हम तो आपके जैसों के यहाँ आते नहीं है, उससे तो किसी हाँ, के भजन को कोई लाभ नहीं होने वाला, है ना? हम तो वहाँ जी, जाएँ, भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान देखो कितने अच्छे लोग हैं, ये लोग जी, आपकी कथा सुनना चाह रहे हैं। अभी इनको ये नहीं पता कि किससे सुननी है, किससे नहीं सुननी है, लेकिन देखो कितने लोग हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इन लोगों की सेवा कर पाऊँ, ताकि उस सेवा के कारण ये धीरे-धीरे आपके जो भक्तों के द्वारा की हुई कथाएँ हैं, वो इन तक पहुँचना शुरू हों, है ना? ये जी, मेरा हमेशा ये स्टैंड रहता है कि हमें किसी को जज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमें कहीं कमियाँ ढूँढनी है तो वो हम खुद में ढूँढ लें तो बेटर है। जी, दूसरों में क्यों ढूँढने जाएँ हम? हम तो दूसरों की जो है अच्छी चीज़ देखें कि चलो कुछ भी हो, व्यक्ति ने किसी भी कारण से बेचारे ने आयोजन तो करवाया है ना भगवान के नाम का। जी, धीरे-धीरे अपने मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, उसको क्रिटिसाइज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उसको उसका उत्साह ही बढ़ाएँगे और उसको ये कहेंगे कि आपने अच्छा काम किया। आजकल के लोग तो जो हैं वो फ़िल्में दिखाने ले जाते हैं लोगों को, पता नहीं कहाँ-कहाँ ले जाते हैं, मतलब भगवान की भक्ति से तो दूर ही ले जाते हैं ना। तो जी, उन्होंने बिल्कुल। एक प्रयास किया है अभी, उसको आप उत्साह बढ़ाइए। मैं अगर आपने मेरे से प्रश्न पूछा है तो मैं जो सोच रहा हूँ मैं आपको वही बता रहा हूँ। इस प्रश्न जी, का उत्तर हो सकता है आप किसी और से पूछें तो वो अपनी भक्ति के स्तर से आपको एक कोई अलग आंसर दे दे। जो मैं सोचता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? आप देखिए कि वो आपके अनुकूल है भी कि नहीं है व्यवहार में लाने के लिए। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसे ले लीजिए, और अगर आपको ठीक नहीं लगे तो फिर ये भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके जो अम, अनुकूल जो प्रश्न हो, वो जो आपके अनुकूल जो उत्तर हो वो आप तक पहुँचाया जाए, है ना? जी, कुछ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत-बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु। दीदी, दंडवत प्रणाम। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का और कोई प्रश्न? प्रभु जी अब लग रहा है किसी का कोई प्रश्न नहीं है जी, कि ठीक है। जिज्ञासा आज शांत हो गई है, बहुत सारे प्रश्न हो गए आज। हाँ, नहीं अच्छी बात है। देखिए प्रश्न उत्तर से ही एक-दूसरे के साथ हमारा संबंध बनता है। हमें जी, भी पता लगता है कि कितने सुंदर डिवोटीज़ जो हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, तभी हमारी ये कथा चल पा रही है ना? जी प्रभु जी। जी, तो उनसे ये प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें हम पे। अपनी भक्ति को आप इसी प्रकार से सुंदर सुचारू रूप से आगे-आगे बढ़ाएँ। अम, हमारे भी कल्याण की कामना के लिए
आप भी प्रार्थना कीजिए और हम सब मिलकर भाई बहन, माता पिता, जी आप सब लोग मेरे माता पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं, जो भी आप ठीक समझे, आशीर्वाद दीजिए कि हम सब मिलकर अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आई गेस वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ जी एंड प्रभु वी कैन फिनिश द सेशन। जी प्रभु तो आप लोगों का एक बार दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नेक्स्ट वीक का जो सेशन है वो जरूर अटेंड कीजिएगा, है ना। और मैं आपको वार्न कर देता हूँ अभी से कि थोड़ा इमोशनल हो सकता है, क्योंकि हम भरत महाराज के बारे में बात करेंगे, फिर शत्रुघ्न जी के बारे में, और अंत में हम लक्ष्मण जी के बारे में बात करेंगे। तो और मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरा विश्वास कीजिए कि जो रामायण है वो भरत जी की है। उसके अगले दिन मैं आपको बोलूंगा कि आप विश्वास कीजिए कि ये जो रामायण है ये शत्रुघ्न जी की है। फिर तीसरे दिन आपको विश्वास हो जाएगा कि ये रामायण जो है ये लक्ष्मण जी की है। इसी विश्वास के साथ सब पात्रों के प्रति हम आदर भाव प्रकट करते हुए आगे आगे बढ़े। ठीक है जी। तो हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जय श्री राम, जय श्री राधे प्रभु। मंडे को होगा, नेक्स्ट मंडे को होगा। जय श्री राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। 1 मिनट हरे प्लीज। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। नेक्स्ट सेशन मंडे को होगा और हम ट्राई करेंगे कि इस वीक में आपको एक क्विज हम दें, जैसे हम स्टार्ट हमने किया था, तो वो आप सब सॉल्व करके हमें सबमिट कीजिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। जी थैंक दीदी, यू दीदी, थैंक हरे यू, कृष्णा, दंडवत प्रणाम, निशा दीदी।